मैं बाहर जाना चाहती हूँ। कल रात मैंने एक कप गर्म पानी डाला। अगले दिन तक यह ठंडा हो गया था। किसी ने मेरा गर्म पानी बदल दिया होगा। क्या यह तुम थे? मेरी आंखों में देखो और मुझे नहीं पता युगे। नर्स, मुझे स्पेगेटी की एक प्लेट चाहिए, कंक्रीट नंबर 36 के साथ मिला हुआ। वह एक नींद की गोली है, पागल इंसान। अपने डायरेक्टर को यहाँ। किसी ने मेरा गर्म पानी बदल दिया होगा। क्या तुम दोनों ने बहुत कर लिया? चलो चलते हैं। क्या तुम अपने डायरेक्टर को बुलाओगे? अगर तुमने उसे नहीं बुलाया तो मैं अपनी प्रतिभा दिखाना शुरू कर दूंगा। मिस शांग, राष्ट्रपति जो नाच रहा है वह युवा मालिक है। जो काफी बेकार लग रहा है। मिस शांग, ये तुम्हारा पति ली झेंग्यू है, मेरा सबसे बड़ा बेटा। पारिवारिक विवाह। मेरा विवाह केवल एक बलिदान है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे एक पागल से शादी करनी पड़ेगी। ये मेरा बेटा, उसमें कुछ गुण तो है, बस उसे देखो। सभी अंग ठीक है। क्या तुम संतुष्ट हो मिस शांग? तुम मुझे मिस शांग क्यों बुला रहे हो? पिताजी, मैं अब आपकी बहू हूँ। मुझे तुम्हारे बेटे से लगाव है। यह पहली नजर का प्यार था। बहुत अच्छा छोटे शैतान, नीचे उतरो। ओह भाई, तुम मुझसे मिलने आए। तुम आए तो आए। तुमने तोहफा क्यों लाया? ओह, यह मैं तुम्हारा पी। ये तुम्हारी पत्नी शांग यिनी है। तुम्हें एक शुभ दिन पर उससे शादी करनी होगी। ठीक है साले साहब, तो क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? वापस आओ। कल तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि की 3री सालगिरह है। तुम 3 साल से दिमागी तौर पर ठीक नहीं हो। क्या तुम्हें याद है? बेशक मुझे याद है। इस महिला से शादी करना तो माँ को एक वैध दर्जा मिल सकता है। वह मुख्य पत्नी बन सकती है। आखिरकार वह अभी भी गर्भवती है। वह अच्छा नहीं होगा। चोंगजेंग, भ्रमित मत हो, हम तो खून के रिश्ते वाले भी नहीं हैं। क्या तुम ली झेंग्यू को पारिवारिक व्यवसाय विरासत में लेने दोगे? इस महिला से छुटकारा पालो, फिर हम भाई अपना वैध दर्जा प्राप्त कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते। फिर मार डालो। माँ, बहन, यह किसने किया? मैंने किया। मालिक और मालकिन मर गए हैं और युवा महिला भी मर गई है। युवा मालिक पागल हो गया है। वे अब हत्यारे की तलाश कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से भूल। कल पारिवारिक भोज है। ठीक से कपड़े पहन कर आना। मेरे पास निपटाने के लिए अन्य मामले हैं। तुम युवाओं को अधिक संवाद करना चाहिए। ख्याल रखना साले साहब, मुझे अक्सर मिलने आना। मेरा नाम ली झेंग्यू है। मैं पागल नहीं। क्या तुम्हें स्पेगेटी चाहिए? कंक्रीट नंबर 36 के साथ मिला हुआ। मुझसे ऐसे ही बात मत कर। हमारी बस एक पारिवारिक शादी है। हर कोई अपना काम कर सकता है। तीसरा, मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा नहीं करूंगी। मुझे एक और पागल बच्चा होने का डर है। अगर हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। कंक्रीट ठंडा होने वाला है। पागल इंसान, कल की पारिवारिक बैठक में मुझे शर्मिंदा मत करना। जब तुम्हें समय मिले तो अक्सर आना। युवा मालिक, कब तक नाटक करते रहोगे? क्या तुम मालकिन का बदला लेना भूल गए हो? पिछले 3 सालों से मेरे दोनों भाइयों ने 20 से ज्यादा बार मेरी हत्या करने की कोशिश की है। यह दुश्मनी कुछ ऐसी है जिसे मैं एक पल के लिए भी नहीं भूलने की हिम्मत करता। व्हाइट हॉर्स ब्रिगेड कहाँ है? मैंने 3 साल तक सहा है।
यह सब अपने लिए खड़े होने के बारे में है। यह दूसरों को यह दिखाने के बारे में नहीं है कि मैं कितना महान। यह दूसरों को यह दिखाने के बारे में है कि मैंने क्या खोया है, मुझे इसे वापस पाना है। पंक्तिबद्ध हो जा। वफादारी। जाओ, कर्ज वसूल करो। यह व्यक्ति, यह सबसे बड़ा बेटा है। क्या सबसे बड़े बेटे को पागल और मानसिक अस्पताल में नहीं होना चाहिए था? यह सचमुच सबसे बड़ा बेटा है। हमें यह बात दूसरे और तीसरे बेटों को जल्दी बतानी होगी। यहाँ इतने सारे लोग हैं। अरे इधर आओ। तुम इतने बदसूरत क्यों दिख? तुम मेरे मानसिक अस्पताल के कुत्ते छोटे सफेद से भी अच्छे नहीं दिखते। पागल इंसान, यह एक कंपनी है। अगर तुम्हें पागल होना है तो कहीं और हो। नहाने का समय हो गया है। आईने में देखो, अपने गले के कुत्ते के पट्टे को देख, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम किसके। बकवास कर रहा है। तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? इस मानसिक अस्पताल का माहौल बुरा नहीं है। मेरा बिस्तर कहाँ है? आपका मतलब वर्क स्टेशन है। तुम बस एक पागल बेवकूफ हो। कौन सा वर्क स्टेशन? तुम अपने लोगों को लॉबी में बिठा सकते हो। मेरे पास मानसिक अस्पताल में अकेले कमरे थे। मुझे एक निजी कार्यालय दो। एक निजी कार्यालय निदेशकों के लिए होता है। क्या तुम इसके लायक हो? मैं इसके लायक नहीं। तुम जल्दी निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? इसे पूरा करना मुश्किल है। मुश्किल तो मत। इस जगह को एक मानसिक अस्पताल में बदल। पागल, क्या तुम जानते हो? क्या तुम्हें एहसास है कि इससे कंपनी को कितना नुकसान होगा? तुम जल्दी मुझसे माफी मांगो। घिंगजी, लगता है हमारे सुपरवाइजर को कुछ पॉप रॉक्स चखने हैं। उसे छोटा कुत्ता, क्या मेरा निजी कार्यालय अब तैयार है? मैं प्रशासन से इसे तुम्हारे लिए व्यवस्थित करवा दूंगा। वैसे तुम वहाँ क्यों नाचते रहो और तोड़ फोड़ कर। बस बहुत हुआ। ली झेंग्यू, क्या तुम कंपनी को अपने घर की तरह समझते हो? क्या कंपनी मेरा घर नहीं है? नर्स, तुम मुझे क्या मेरा उपनाम ली है या नहीं? बॉस, आप ली परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। यह कंपनी ली परिवार के स्वामित्व में है। ओह, तो कंपनी असल में मेरी है, लेकिन मुझे मानसिक अस्पताल ज्यादा पसंद है। वहाँ ज्यादा दिलचस्प लोग हैं। ली झेंग्यू, तुम अभी अस्पताल से बाहर आए हो। हमारे परिवारों के बड़े अभी तक मिले नहीं हैं। क्या तुम ऐसे ही पेश आओगे? तुम क्या करना चाहते हो? हमारे परिवारों को 1 अरब युआन का अनुबंध साइन करना है। मेरी आय का स्रोत मत काटो। 1 अरब युआन से 100 मानसिक अस्पताल खरीदे जा सकते हैं, तो तुम बहुत खुश होगे। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। इस हफ्ते क्या तुम कोई हंगामा नहीं कर सकते? मैं महिलाओं के साथ सोना चाहता। किसके साथ सोना? मुझे 3 साल से मानसिक अस्पताल में बंद रखा गया है। उफनती नदी बांध तोड़ने वाली है। क्या तुम परिणाम भुगतना चाहते हो? पागल, मैं तुम्हें एक वेश्या कहूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता। लेकिन यह कंपनी में है। लेकिन मैंने अभी एक निजी कार्यालय को मंजूरी दी है। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? भले ही मैं एक पाग, मैं आखिरकार तुम्हारा पति तो हूँ ही। और एक बार 10 अरब युआन के लिए। कार्यालय जाओ और मेरा इंतजार करो। तुमने मुझसे वादा किया था, बस इस एक बार के लिए। इस हफ्ते कोई बकवास नहीं और हम सुचारू रूप से शादी कर लेंगे। एक पागल की ज़बान सोने के बराबर है।
युवा मालिक, तुम अभी भी उस महिला पर ध्यान क्यों दे रहे हो? वह यहाँ राजनीतिक विवाह के लिए है। व्यापारी भी मेरे मजबूत सहयोगी होंगे। शांग परिवार भी मेरा सक्षम सहायक होगा, एक बार जब मैं उसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर। बॉस, यह कैसा रहेगा? आप मुझे भी रख लो। मैं 6 साल से तुम्हारे साथ हूँ, हमने हाथ भी नहीं पकड़ा है। तुम्हारे परिवार की पृष्ठभूमि बहुत निम्न है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम्हारा मेरे लिए मूल्य केवल वफादारी और समर्पण हो सकता है। तुम अभी तक मेरे बिस्तर के लायक नहीं। मुझे तुम्हारी निर्ममता बहुत पसंद है, युवा मालिक। हाँ, युवा मालिक, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। चलिए व्यापार की बात करते हैं। सत्ता हथियाने का पहला कदम है। मैं बूढ़े आदमी से एक व्यावसायिक विभाग के लिए कहूंगा। धन कुबेर सबसे ज्यादा पैसे को महत्व देते हैं, इसलिए हमें अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करना होगा। बूढ़े आदमी को हमारी क्षमताएं देखने दो। इस तरह उत्तराधिकारी के मुद्दे के संबंध में वह सावधानी से विचार करेगा। हम कौन सा व्यवसाय करेंगे? रियल एस्टेट। इन 3 सालों में मैं मिला हूँ हन शहर के सभी शक्तिशाली हस्तियों से। पत्र उनके अध्यक्षों तक पहुँच जाओ और उन्हें मैं वापस हाँ, कल की पारिवारिक भोज में मैं अपने 2 छोटे भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मिंग हुआ, मैंने सुना है कि वह पागल वापस आ रहा है। यह सच है। उस पागल ने कल कंपनी में हंगामा किया था। उसने तो किसी को अपने लिए दफ्तर की व्यवस्था करने के लिए भी कहा था। तुम्हारे हिसाब से बूढ़ा आदमी क्या सोच रहा है? वह उस पागल की व्यापारी से शादी करवाने पर अड़ा हुआ है। हमारा वह बूढ़ा आदमी झूठी उम्मीद लगाए बैठा है। वह अभी भी सोचता है कि वह पागल सामान्य हो सकता है। और 3 साल हो गए हैं। वह अभी भी 3 साल पहले क्या हुआ था उसकी जाँच कर रहा है। लेकिन वह नहीं जानता 3 साल पहले के लोग हमें बहुत पहले ही खरीद लिया गया था। उस धूर्त बूढ़े आदमी को वह महिला 3 साल से मर चुकी है। वह अभी भी हमारी माँ को उचित दर्जा नहीं देगा। चूंकि वह नहीं देगा, हम इस अवसर का लाभ क्यों न उठाएं? तुम हमारे परिवार में कब से 2 कृतघ्न भेड़िए आ गए? हे कोई इन 2 कृतघ्न भेड़ियों को यहाँ से बाहर निकाल। युवा मालिक, वे दूसरे और तीसरे युवा मालिक हैं। राष्ट्रपति ने मुझे आपको याद दिलाने के लिए कहा है कि भोज में अपनी पत्नी की ज्यादा सुनो मत। मूर्ख बनो। तुमने मुझसे वादा किया था। इस हफ्ते कोई बकवास नहीं। आज रात का भोज बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हंगामा करना बंद करो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें यह एहसान दूंगा। मैं झेंगजाई को पॉप रॉक खाने के लिए ढूंढने जा रहा। उन चारों को मुझसे मिलने के लिए बुला। मालिक को प्रणाम। अपने नतीजे मालिक के पास लौटें। जिन ग्रुप हमने पहले ही हान शहर के आधे मनोरंजन स्थलों पर कब्जा कर लिया है। हम पहले से ही हान शहर में भूमिगत ताकतों के निर्विवाद राजा हैं। ली परिवार की साख अब मूल रूप से मेरे हाथों में है। आपके निर्देशों के अनुसार कोंग रियल एस्टेट ने पहले ही सुरक्षित कर लिया है। हान शहर में 80% निर्माण आदेश। ली परिवार के हालिया व्यावसायिक उपक्रम भी मेरी निर्माण टीम द्वारा अनुबंधित है। आपकी मदद से पाई परिवार अब हान शहर का एक शीर्ष परिवार है। अगला, मैं हान शहर के मेयर के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा। मालिक, मेरे नाम के तहत सुरक्षा अब हान शहर की शीर्ष सुरक्षा फर्म है। बहुत अच्छा। कुछ समय पहले जेंगजाई ने तुम्हें जो काम सौंपे थे, यह कैसा रहा? यह पहले ही आपके निर्देशों के अनुसार स्थापित हो गया है। ली झेंग्यू, तुम कहाँ थे? पिता हमें देखना चाहते हैं। मैं एक पल के लिए बाहर जा। तुम खुद जा। हाँ। झेंग्यू, बहू, तुम यहाँ हो। तुम दोनों कैसे हो? मैं बहुत संतुष्ट। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा था। बहू, तुम दोनों का तालमेल कैसा है? मैं भी बहुत संतुष्ट हूँ पिता। बहुत अच्छा। हे डैड, अब जब मैं वापस आ गया, क्या कंपनी को मुझे कुछ फायदे नहीं देने चाहिए? क्या ये तुमने उसे सिखाया है? नहीं पिता। किसी ने मुझे नहीं सिखाया। तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? यह एक पारिवारिक विवाह है ना? तो परिवार को मुझे कुछ फायदे देने चाहिए, अन्यथा मैं सगाई तोड़ दूंगा। मैं अपने मानसिक अस्पताल वापस चला जाऊंगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे बच्चे हो। पागल लोग भी जानते हैं कि अपने लिए कैसे लड़ना है। ठीक है, मुझे बताओ, तुम क्या फायदे चाहते हो? मैं उपाध्यक्ष बनना तुम्हें मुझे कंपनी भी देनी होगी, निवेश, निर्माण और परिवहन।
मुझे तीनों विभाग चाहिए। क्या तुम पागल हो? वे 3 विभाग ली ग्रुप का मूल हैं। 3 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र। इस पर सहमत होना असंभव है। अब मुझे सचमुच विश्वास हो गया है, ये उसने नहीं सिखाया है। क्या तुम सचमुच ये चाहते हो? यह इस बारे में नहीं है कि तुम देते हो या नहीं। झेंग्यू, क्या तुम सचमुच पागल हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो? मैं अपने पत्ते नहीं खोल सकता। अंदर कितने हत्यारे मुझे मारना चाहते हैं। मुझे दिखावा करना होगा। जब तक मैं तुम सबको पूरी तरह से जड़ से न उखाड़ तो तुम मुझे दोगे या नहीं। मैं अभी भी वापस जाकर झेंगजाई के साथ पॉप रॉक खाना चाहता। अभी भी पागल। काश 3 साल पहले का झेंग्यू वापस आ जाता। वही था जिसे मैं चाहता था, उत्तराधिकारी। तो तुम सहमत हो? तुम्हारे पास योग्यता है परिवार से फायदे मांगने की, लेकिन तुम्हारे पास अभी इतना मांगने की योग्यता नहीं है। तो तुम मुझे कितना देने को? ये तुम्हें पता लगाना होगा। इस पर अच्छी तरह सोचो और फिर मुझे बताओ। याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। समय लगभग समाप्त हो गया है। पहले भोज में जाओ। वह धूर्त पागल आदमी 3 साल पहले इतनी लाठियों से भी वह नहीं मरा। चोंगजिंग, आवाज धीमी करो। आवाज धीमी करो से तुम्हारा क्या मतलब है? वह बूढ़ा आदमी अभी भी चाहता है कि वह ली परिवार में फिर से शामिल हो। अगर ऐसा है तो मैं उन दोनों को भेजूंगा उस महिला से मिलने के लिए। ठीक है, बात करना बंद करो। वे आ गए हैं। बटलर, कितने मेहमान आ चुके हैं? अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जिन और अध्यक्ष कोंग अभी भी नहीं आए हैं। चेयरमैन जिन और चेयरमैन कोंग अभी भी नहीं आए हैं। ये आज के सबसे खास मेहमान हैं, भोज के मुख्य व्यक्ति। चूंकि वे अभी तक नहीं आए हैं, हम थोड़ा और इंतजार करते हैं। जी हाँ। ली झेंग्यू, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम पागल इंसान, इस तरह की स्थिति में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ली झेंग्यू, झेंग्यू, इसे नीचे रखो। तुम किसी काम के नहीं, दीवार पर भी नहीं चिपकते, पर शायद यही अच्छा है। ली झेंग्यू, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करोगे। केक बनाओ, केक। पिताजी, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मुझे ली ग्रुप का निवेश विभाग चाहिए। ली झेंग्यू के बोलने में कुछ अजीब है। वह पागल लगता है पर उसमें थोड़ी चतुराई भी है। ली परिवार का बड़ा बेटा वाकई पागल है। निवेश विभाग के साथ अपने पागल खाने में निवेश करना चाहता है। तुमने अपना दिमाग खो दिया है। तुम मुझे अपनी पत्नी क्यों नहीं दे देते? झेंग्यू, अभी उसका समय नहीं है। तुम्हें इस बारे में अच्छे से सोचना होगा। तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा। मैंने अच्छे से सोच लिया है। मुझे ली ग्रुप का निवेश विभाग चाहिए। ठीक है, तो फिर तुम निवेश विभाग ले लो। नहीं पिताजी, मैं सहमत नहीं। पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या अध्यक्ष ली पागल हो गए हैं? वह वास्तव में सहमत होने वाले हैं। उस पागल की मांग। कितनी हिम्मत है। देखो एक पागल कैसे निवेश करना चाहता है। मैं असहमत। पिताजी देखिए, हम भाई ही नहीं असहमत हैं। यहाँ तक कि ली परिवार के साझेदार भी इसके खिलाफ हैं। बेशक अगर आप अपनी मनमानी पर अड़े हैं तो हम आपको रोक नहीं सकते, पर मुझे एक मौका चाहिए। किस तरह का मौका? मेरे भाई के साथ प्रतिस्पर्धा करने का एक उचित मौका। हम दोनों 1 करोड़ रुपए लगाएंगे। आज बाजार बंद होने से पहले देखते हैं कौन ज्यादा कमाता है। जो ज्यादा कमाएगा वही कंपनी के निवेश विभाग को प्रबंधित करने का हकदार होगा। झेंग्यू, तुम्हारे भाई के प्रस्ताव के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बेशक मैं सहमत हूँ। अगर मैं जीता तो मुझे कुछ पॉप रॉक्स मिलेंगे। ठीक है, बटलर उन दोनों के लिए एक एक कंप्यूटर तैयार करेगा। हर एक के खाते में 1 करोड़ रुपए होंगे। चलो सीधा मुकाबला करते हैं। कृपया युवा मालिक। कृपया दूसरे युवा मालिक। तुम वाकई एक पागल हो। तुमने उसके लिए क्या करने की सहमति दी? तुम्हें स्टॉक खरीदना कैसे आता होगा? छोड़ो, मैं इसे संभाल लूंगी। सोचो कि मुनाफा कमाने के लिए क्या खरीदना है। ली झेंग्यू, तुम पागल। शेयर ट्रेडिंग में मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की। मैं स्टॉक का राजा हूँ। मिंगहुआन, मैंने ली परिवार के सभी अच्छी गुणवत्ता वाले स्टॉक नोट कर लिए हैं। चलो जल्दी खरीदते हैं। मुझे देखने दो क्या खरीदना है। झेंग्यू, तुम क्या कर रहे हो? वेलेई टेक्नोलॉजी वह संभावित स्टॉक है जिस पर मेरी नजर है। यह खरीदने वाला पहला स्टॉक है। यह बंद होने से पहले 5% मुनाफा दे सकता है। स्टॉक खरीदते समय सावधानी बरत। ये कुछ स्टॉक बढ़ रहे हैं, इन सबको खरीद। ये सब डूबते हुए उद्योग हैं। तुम कभी भी पीछे हट सकते हो। तुम्हें जरूर कोई गलती हो रही है। क्या तुमने सुना? अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका चूक जाओगे। जल्दी से 1 करोड़ के खरीद। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। कैसा पागल है? ये वो चालाक झेंग्यू नहीं है।
जिसे मैं जानता था। मुझे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। मिंग हुआन, देखो, उस मूर्ख ने सभी डूबते हुए स्टॉक खरीदे हैं। इस बार हम निश्चित रूप से जीत गए हैं। मुख्य ताकतें पूरी तरह से जुट गई हैं। खुदरा निवेशकों के फंसने का इंतजार करो, फिर हम सब कुछ ले लेंगे। ली झेंग्यू, तुम क्या लापरवाही से खरीद रहे हो? तुम अपने दुर्भाग्य से मुझे भी नीचे खींच रहे हो। तुम्हें 8 जन्मों का सबसे बुरा भाग्य मिला होगा तुम पर। इस पागल पर विश्वास करने के लिए ली झेंग्यू, जाओ अपना दिमाग चेक करवाओ। ठीक है, अपना दिमाग चेक करवाने के बाद काले रेशम को देखो। यह तो बेवजह मुसीबत मोल लेना है। तुम बस मुसीबत मोल ले रहे हो। नहीं भाई, हमारे सभी स्टॉक गिर क्यों रहे हैं? क्या हो रहा है? मेरे सभी खुदरा निवेशक कहाँ गए? वे कहाँ गए? उस बड़े मूर्ख के स्टॉक सब बढ़ रहे हैं, हमारे सब गिर रहे हैं। मुख्य ताकतें वास्तव में सभी ली झेंग्यू के खाते में आ गयीं। खुदरा निवेशक भी पीछे पीछे आ रहे हैं। यह पहले ही 30% बढ़ गया है। बाजार में हेरफेर कौन कर रहा है? हम जीत गए। पता चला कि झेंग्यू जीत गया। मैं अपने पिता से यह स्वीकार नहीं करूंगा। शेयर बाजार सिर्फ किस्मत है, उनका कोई मतलब नहीं है। ली ग्रुप के लिए ऑर्डर लाना ही असली काबिलियत दिखाता है। लेकिन तुम पहले ही हार चुके हो। पिताजी, चूंकि आपने मिंग हुआन को मौका दिया है तो आपको मुझे भी मौका देना चाहिए। मैं ली जेंगफू के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ, यह देखने के लिए कि किसकी साइनिंग क्षमता बेहतर है। जो सबसे ज्यादा ऑर्डर साइन करेगा वह जीतेगा। जेंगफू, बार में तुम्हारे तीसरे भाई के हुनर मेरे बराबर है। हशेंग में मेरी साइनिंग क्षमता सबसे अच्छी है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जेंगफू, हम इस बात से सहमत नहीं होंगे। हम पहले ही जीत चुके हैं। निवेश विभाग पहले से ही हमारा है। पिताजी, तो चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं। ली जेंगफू, मजाक बंद करो। चूंकि तुमने मिंगवान को मौका दिया है, मैं भी अनुचित नहीं रहूंगा। चोंगजिंग, मैं तुम्हें भी एक मौका दूंगा। चौकीदार, ऊपर जाकर मेरे स्टडी से कुर्सी ले आओ। हाँ, कौन सी कुर्सी? ली परिवार के मुखिया और उत्तराधिकारी का प्रतीक कुर्सी। एक घंटे का समय तुम तीनों के साइन करने के लिए। ऑर्डरों की कुल राशि प्रतियोगिता का आधार होगी। जो सबसे ज्यादा साइन करेगा वो ये सीट लेगा। धत तेरी की, हमने एक भी ऑर्डर क्यों साइन नहीं किया? क्या सुंदर कुर्सी है। हंसना बंद करो पागल। हमारे पास अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं है। ली परिवार के उत्तराधिकारी का यह पद किसी और का होने वाला है। समय समाप्त हो रहा है। ली जेंग, अगर तुम कनेक्शन और नेटवर्क के साथ खेलना चाहते हो, तुम मेरी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं हो। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी नीचे उतरो। इसका मतलब है कि तुमने हार मान ली है। उसकी इतनी हिम्मत। ली जेंगफू, यह तुम्हारे बकवास का समय नहीं है। तुम्हें जल्दी से ऑर्डर साइन करने का तरीका खोजना होगा। वह मूर्ख सिर्फ किस्मत का मारा है। उसने उस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कैसे की? बेशर्म मिंग हुआन, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही ऑर्डर साइन कर दिए हैं। यह 10 करोड़ युआन का ऑर्डर है। तुम आज निश्चित रूप से जीत रहे हो। बड़े बेवकूफ, तुम नीचे क्यों नहीं उतर रहे हो? यह मेरी कुर्सी है। बड़े बेवकूफ, अगर तुम जल्दी नीचे नहीं उतरे, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें बल्ला मारूंगा? तुम मुझे बेवकूफ कहते रहे, लेकिन मैं तुमसे 3 साल। तुम्हें मुझे बड़े भाई कहना चाहिए। तुमने कितने ऑर्डर साइन किए हैं? क्या तुम इसके लायक भी हो? बकवास बंद करो। एक असली आदमी को गरिमापूर्ण होना चाहिए। अगर तुम जुआ खेलते हो तो तुम्हें हार स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए। क्या यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है? शांगी ने यहाँ आकर मेरे कंधों की मालिश कर। अगर तुम खुद को शर्मिंदा करते हो तो मुझे भी साथ ले लेना। यहाँ आओ। निकम्मा, सिर्फ घर पर अकड़ दिखाना जानता है। समय समाप्त हो रहा है। मेरे उदय का क्षण आ रहा है। ली मिंग हुआन, तुम क्यों उछल कूद कर रहे हो? बड़ा भाई आ गया है। अगर तुम ड्रैगन हो तो मेरे लिए कुंडल बना लो। बड़े भाई, मुझे तो बस एक पागल दिखता है जो सबसे नीच समझता है। समय समाप्त हो रहा है। तुम यह कुर्सी नहीं गर्म कर सकते। तुमने एक भी ऑर्डर साइन नहीं किया है। मानसिक अस्पताल वापस जाने की तैयारी करो। तुम इतनी जल्दी में? अभी 30 सेकंड बाकी है। तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? उसे नीचे उतारो। शर्मनाक बात। कोंग ग्रुप ने 10 करोड़ युआन का ऑर्डर साइन किया। चारों राजा वास्तव में एक साथ आ गए।
यह असंभव है। अब मैं ली ग्रुप का उत्तराधिकारी बनूंगा। किसके पक्ष में, किसके विरोध में? तुम्हारी हिम्मत तो देखो बच्चे, लेकिन मैं अभी मरा नहीं हूँ। मिस शांगिने, हम चारों ने 3 दिन पहले तुमसे संपर्क किया। हम तुम्हारे साथ सहयोग पर चर्चा करना चाहते थे। क्या तुम्हें याद है? मुझे अब याद आया, जिन ग्रुप, वह तुम हो। बिल्कुल। मिस शांग का एक रिश्तेदार ने एक बार हमारी मदद की थी, इसलिए हम चाहते हैं मिस शांग के साथ सहयोग करें। हम केवल मिस शांग का बदला चुकाने के लिए यहाँ हैं। 10 करोड़ युआन का ऑर्डर दे रहे हैं। क्या मेरी इतनी पहुँच है? तो ये व्यवसाय के लिए है, इसीलिए। तुम अपनी पत्नी पर निर्भर रहने वाले एक निकम्मे आदमी हो और तुम अभी भी अकड़ दिखा रहे हो। समय समाप्त। मेरे पति और मैंने 40 करोड़ युआन का अनुबंध सुरक्षित किया। तुम्हारा क्या? यह सही नहीं है। यह 3 भाइयों के बीच एक प्रतियोगिता है। तुम्हारे ऑर्डर की गिनती नहीं होती। सही है, यह ली परिवार का मामला है। तुम एक बाहरी व्यक्ति इसमें क्यों दखल दे रहे हो? तुम्हारे ऑर्डर की गिनती नहीं होती। यह केवल ली परिवार के बीच प्रतिस्पर्धा है। तुम्हें इसमें शामिल होने का क्या काम है? बिल्कुल, यह ली परिवार के बीच एक प्रतियोगिता है। बाहरी लोगों का योगदान मायने नहीं रखता। बाहरी लोगों का कोई मतलब नहीं। यह कैसे नहीं गिना जाता? वह मेरा आदमी है, मैं उसकी पत्नी। एक विवाहित जोड़ा एक इकाई है। और अपनी कुत्तों जैसी आंखें चौड़ी करके देखो, अनुबंध पर पक्ष एक के रूप में किसका नाम सूचीबद्ध है? तो क्या अगर यह ली जेंगफू है? उन चारों ने तुम्हारे कारण ऑर्डर साइन किया, इसीलिए उन्होंने उसके साथ ऑर्डर साइन किया, वरना वो चारों ली जेंगफू के साथ कैसे साइन करते? बिल्कुल पिताजी, उनके ऑर्डर की गिनती नहीं होती। विजेता स्पष्ट रूप से हम हैं। पिताजी, कृपया निर्णय करें। क्या मैं शांग येने ली जेंगफू की पत्नी नहीं हूँ? क्या वह मेरा नहीं है? मिंग गहुआन और चोंग जिंग की बात में दम है, लेकिन यिनी भी गलत नहीं है। जब मामला ऐसा ही है, ली परिवार का उत्तराधिकारी अभी खाली रहेगा। ली ग्रुप का निवेश विभाग जेंगफू और यिनी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। पिताजी, साथ ही 1 महीने के भीतर यदि यिनी जेंगफू के बच्चे की मां बनती है तो जेंगफू ली ग्रुप का उत्तराधिकारी होगा। ये मामला यही समाप्त होता है। चौकीदार, कृपया हमारे सम्मानित मेहमानों का मनोरंजन करें। हाँ, इन दोनों कचरे को बाहर फेंक। ली जेंगफू, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं अभी भी निवेश विभाग का प्रमुख हूँ। हस्तांतरण अभी पूरा नहीं हुआ है। ली जेंग, निवेश विभाग अभी भी हमारे नियंत्रण में है। क्या तुम बहरे हो? क्या तुम अभी भी पॉप रॉक खाना चाहते हो? धत तेरे की ली जेंग, हस्तांतरण का आदेश अभी नहीं दिया गया है। क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? सुरक्षा, इस पागल समूह को बाहर निकालो। सब लोग रुको। मेरे आदेशों का पालन करो। अंदर जा। समूह हस्तांतरण दस्तावेज। अब से मैं शांग येने और ली जेंगफू कंपनी के निवेश विभाग के प्रमुख होंगे। तुम सब पीछे हटो। वे क्यों चले गए? उन्हें साथ खेलने दो। साथ में पॉप रॉक। पॉप रॉक। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? संगीत शुरू। जेंगफू, अभी खेलना बंद करो। मुझे तुमसे गंभीर व्यवसाय पर चर्चा करनी है। क्या मेरी उफनती नदी को महसूस करना चाहते हो? क्या तुम एक बार गंभीर हो सकते हो? तुमने पिछली बार अपनी जीवन भर की कोटे का इस्तेमाल कर लिया था। तुमने पिछली बार अपनी जीवन भर की कोटे का इस्तेमाल कर लिया था। मैं बहते पानी को महसूस नहीं करना चाहता। ठीक है, तो संगीत और नृत्य जारी रखो। ठीक है, खेलना बंद करो। जाओ अपनी उफनती नदी को महसूस कर। मुझे वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। ठीक है, मैं अब उनसे और नहीं खेलूंगा। मुझे मेरी पत्नी से कुछ गंभीर मामलों पर बात करनी है। सबको यहाँ से बाहर निकाल। अंदर जितने भी हैं, सब बाहर आ जाओ। मेरे बॉस गंभीर मामलों पर चर्चा करना चाहते हैं।
मिंगहुआन, वह बूढ़ा आदमी सचमुच, उसने उन्हें निवेश विभाग सौंप दिया। अगर वह औरत सचमुच उस पागल की संतान से गर्भवती है, उस बूढ़े आदमी ने इतनी जल्दी यह होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने पहले ही हस्तांतरण दस्तावेज भेज दिए हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी मौका है। जब तक वे निवेश विभाग के प्रभारी हैं और भारी नुकसान पहुंचाते हैं, हम एक बोर्ड मीटिंग शुरू कर सकते हैं उस बूढ़े आदमी के इंतजामों को खारिज करने के लिए। हाँ, यह होना ही चाहिए। वह गोली, कुछ गड़बड़ है। मुझे तुम्हें पहले अस्पताल ले जाने दो। हमारे पास उन्हें नीचे गिराने का अभी भी मौका है। यहीं पर। यह आखिरकार एक कंपनी है। जल्दी करो। हे, एक सेकंड रुक। मुझे यह पसंद नहीं है जब तुम्हारे बाल इतने बिखरे होते हैं। क्या तुम्हें बहते पानी का एहसास नहीं होना चाहिए? तो जल्दी करो, मुझे अभी भी महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं। अपने बाल ऊपर बांध लो। मुझे खाने में बाल आना पसंद नहीं है। मेरे पास बाल बांधने के लिए हेयर टाई नहीं है। स्टॉकिंग का इस्तेमाल कर। मैं एक सभ्य युवती हूँ। तुम चाहते हो कि मैं अपने बाल बांधने के लिए स्टॉकिंग का इस्तेमाल कर? अगर तुम इसे नहीं बांधोगी तो मैं शायद इमारत से कूद जाऊंगा। ली झेंगू, क्या अब हम गंभीर मामलों पर चर्चा कर सकते हैं? बोलो। मुझे निवेश विभाग पर पूरा नियंत्रण चाहिए। तुम बस वहीं रहो और खेलो। कोई परेशानी खड़ी मत करो। यह सब मेरा है। भूलना मत, तुम उस 400 मिलियन के ऑर्डर को सुरक्षित करने के लिए मुझ पर निर्भर हो। इस तरह तुम जीत हासिल करते हो। इस तरह तुम निवेश विभाग के प्रमुख बनते हो। मैं अभी संभोग के बाद के रेफ्रेक्टरी पीरियड में, कल इसके बारे में बात करते हैं। ली झेंगू, मेरे साथ गंभीर बनो। लोग कहाँ से आते हैं? वे कहाँ जा रहे हैं? ली झेंगू, 1%। मैं तुम्हें निवेश विभाग दे सकती हूँ। 1% निधियों पर नियंत्रण। युवा मास्टर चोंगजिंग, आपके पेट को धो दिया गया है। मैं इन पागल लोगों के समूह को भागने नहीं दूंगा। ठीक है, चूंकि यह तय हो गया है, तुम पहले जा सकते हो। ली झेंगू, तुम पागल हो। हम इसे यूं ही जाने नहीं दे सकते, है ना? बेशक, हम इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। मैंने अभी अभी संपर्क किया है। निवेश विभाग में छोड़े गए हमारे मोहरों से आगे उनके सभी निवेश हम तबाह कर सकते हैं। उन्हें कुछ देर गर्व करने दो। जब उनके निवेश विफल हो जाएंगे, मैं देखूंगा कि वह बूढ़ा आदमी बोर्ड मीटिंग में इससे कैसे निपटता है। उन्हें बचाने के लिए व्यवसाय में परेशानी है। आपके व्यवस्था के तहत निवेश विभाग से हुए निवेश सब ध्वस्त हो गए हैं। क्या यह कैसे हो सकता है? व्यवसाय के आंकड़ों के अनुसार हमारे वर्तमान नुकसान 70% तक पहुंच गए हैं। यदि कोई फंडिंग हस्तक्षेप नहीं होता तो नुकसान बढ़ता रहेगा। ठीक है, मुझे समझ आ गया। तुम अब जा सकते हो। जी। कोई रास्ता नहीं, हम बस बैठकर देख नहीं सकते। हे डायरेक्टर हुआन, ली झेंगू की तरफ एक फंड अभी भी है, ज्यादा से ज्यादा। मैं बस उसकी एक बार और सेवा। हमें इस फंडिंग को सुनिश्चित करना ही होगा। मेरे निवेश में अभी भी उम्मीद हो सकती है। यह रवैया, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, मुझे माफ करना। तुम्हारे बारे में क्या? मैं खाने से पहले ही था। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या यह उचित है कि तुम इस तरह बात करो? पहला, मुझसे यूं ही कैजुअली बात मत कर। दूसरा, हमारा एक पारिवारिक व्यवस्थित विवाह है। तीसरा, मैं तुम्हारे साथ बच्चे नहीं चाहता। क्या होगा अगर हमारे पास एक छोटा सा पागल हो जाए? मुद्दे पर आते हैं। तुम इतनी आसानी से बोल रहे हो। तुम सचमुच पागल हो या क्या? आज अभी तक पागल नहीं, बस 10 मिनट और मैं कंक्रीट मिला पास्ता खाने। अगर कुछ कहना है तो जल्दी। अभी भी पागल? क्या मैं तुम्हारे कुछ फंड उधार ले सकती हूँ? चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही चुका दूंगी। मैं तुम्हें एक पैसा भी उधार नहीं दे सकता। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने पहले ही खर्च कर दिया है। ओह, मैंने बहुत सारे आश्रम खरीदे हैं। मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पालने के लिए बहुत सारे छोटे पागल बच्चे रखे हैं। अंदर के लोग तो ठीक से बात भी करते हैं। मुझे मत। तुमने वो पैसा ले लिया। तुमने ईस्ट हांचेंग में एक अधूरी इमारत खरीदी। क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल जानता। मैंने बहुत सारे घर खरीदे हैं। यह सचमुच पागलपन है। मुझे पता था। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। हांचेंग शहर सरकार ने पहले ही कहा है, अगले 10 वर्षों में ईस्ट हांचेंग को विकसित करने की कोई योजना नहीं होगी। तुम बच्चे पैदा करने में व्यस्त हो, जबकि इस फंडिंग के बिना यह खत्म है। मेरा निवेश हो चुका। निर्देशक शांग, आपके द्वारा व्यवस्थित निवेश परियोजनाओं के कारण, फंडिंग की कमी के कारण वर्तमान में
हमारी हानि दर 90% तक पहुंच गई है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। यदि हम पर्याप्त फंडिंग हस्तक्षेप सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, यदि हम पर्याप्त फंडिंग हस्तक्षेप सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, तो हानि दर 100% तक पहुंच जाएगी। तो हानि दर 100% तक पहुंच जाएगी। मैंने कहा कि मुझे पता है। ओह प्रिय, मेरी प्यारी भाभी इतनी नाराज क्यों हैं? तुम्हें किसने परेशान किया? निर्देशक मिंग हुआन, निर्देशक चोंग जिंग। उसे यह नहीं देखने देना चाहिए। वह हमारे निवेश विभाग का एक आंतरिक दस्तावेज है। चलो उसे बता, तुम मेरी सुनोगे या उसकी? बेशक मैं आपकी सुनूंगा, श्री मिंग हुआन। तुम एक जासूस हो। हर किसी के अपने हित होते हैं। निर्देशक शांग अभी बहुत छोटे हैं। मेरी प्यारी भाभी, मुझे इस दस्तावेज की सामग्री का लंबे समय से पता है। 90% का निवेश घाटा। भाभी, तुम सचमुच एक निवेश प्रतिभा हो। निवेश विभाग की स्थापना के बाद से दशकों में भाभी तुमने रिकॉर्ड तोड़ा है। यह हमारे निवेश विभाग के लिए एक रिकॉर्ड है। तुमने मुझे फंसाया। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने तुम्हें फंसाया? तुमने प्रोजेक्ट चुना, तुमने फैसला लिया, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। इधर आओ शियाओजिया, मुझे बताओ प्यारी भाभी, जब निवेश 90% का घाटा करता है क्या होगा? श्री मिंग हुआन के जवाब में, जब निवेश विभाग को अत्यधिक घाटा होता है, निवेश विभाग के सदस्य आवेदन करने के पात्र हैं बोर्ड के हस्तक्षेप के लिए। क्या तुम डर गई हो भाभी? अगर तुम डर गई हो तो मेरे सामने घुटने टेक दो। शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं किसी को भी बोर्ड हस्तक्षेप के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दूंगा। ली झेंग्यू, तुम क्या करना चाहते हो? चेंग झाई किम, चलो चूहे पकड़ने चलते हैं। जरूर, चलो चूहे पकड़ते हैं। चोंग जिंग, भागो। झेंग्यू, उन्हें रोको। अगर वे चलते रहे तो वे किसी को मार डालेंगे। यहाँ कोई लोग नहीं है, हम सिर्फ चूहे पकड़ रहे हैं। झेंग्यू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मारना बंद करो। इस चूहे को जाने दो। अगर तुम मेरे साथ खेलोगे तो मैं उन्हें चूहे पकड़ने से रोकूंगा, लेकिन फिर मैं भी चूहे पकड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। बंद करो। पागल लोग बस पागल होते हैं। वे सचमुच पागल लोगों का निर्देशक मिंग हुआन, निर्देशक चोंग जिंग, वे हद पार कर रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ चूहे जैसा व्यवहार किया। शियाओजिया, वापस जाने के बाद मैं बोर्ड के हस्तक्षेप का अनुरोध करूंगा। बोर्ड को इन पागल लोगों को ठीक से दंडित करने दे। सही, हमें बोर्ड से उन्हें दंडित करवाना चाहिए। लेकिन क्या ली झेंग्यू सचमुच पागल है? मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है? मुझे उम्मीद है कि मैं बस ज्यादा सोच रहा। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पहले ही निवेश विभाग से निकाल दिया गया है। चूहा वापस आ गया है। मैं यहाँ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने आया। तुम मुझे छू नहीं सकते। बोर्ड क्या है? क्या यह खा सकता है? यह ली झेंग्यू और शांग यिने को सूचित करने के लिए है। आज दोपहर 2:30 बजे मुख्य सम्मेलन कक्ष में रिपोर्ट करें, समूह बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए। मैं जल्द ही निवेश विभाग में वापस आ जाऊंगा और तुम सब बाहर हो जाओगे। मैं फिर से चूहे पकड़ सकता। आज दोपहर की बोर्ड मीटिंग में वे निश्चित रूप से मेरे पीछे पड़ेंगे। यह सब तुम्हारी गलती है कि तुमने उस पैसे से अधूरी इमारतों का ढेर खरीदा। यह निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या होगी। प्रिय बोर्ड सदस्यों, कृपया मेरे पीछे लगी बड़ी स्क्रीन को देखें। ये ली झेंग्यू और शांग यिनी है। ली ग्रुप के निवेश विभाग के प्रभारी बनने के बाद यह निवेश रिटर्न की स्थिति है। 98% का नुकसान। मिंग हुआन, क्या तुमने कोई गलती? 98% का नुकसान। भले ही आप निवेश विभाग का प्रभारी एक स्वर को बना दे, यह नुकसान के इस स्तर तक नहीं पहुँचता। अगर यह सच है तो वे दोनों अब निवेश विभाग के प्रभारी बनने के योग्य नहीं है और उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। बोर्ड सदस्यों, कृपया शांत रहें। मानक निवेशों में नुकसान सामान्य है, लेकिन उनके फंड का एक हिस्सा जांच के अनुसार गैर मानक निवेश था। खत्म हुआ। मुझे विश्वास है कि सभी बोर्ड सदस्यों को पता है। हान सिटी सरकार ने सालों पहले घोषणा की थी कि लगभग 10 वर्षों तक पूर्वी शहर में कोई और विकास नहीं होगा। ईस्ट सिटी की परित्यक्त इमारतें। मुझे पता था कि वह इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेगा। पूर्वी शहर की अधूरी इमारतें का बिल्कुल कोई निवेश मूल्य नहीं है। यह हम सब के बीच एक आम राय है। हालांकि उनकी निवेश प्रक्रिया के दौरान लगभग आधा फंड पूर्वी शहर की अधूरी इमारतें खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। क्या उन्होंने वास्तव में ईस्ट सिटी की उन परित्यक्त इमारतों को खरीदा? वे इतना लापरवाह निवेश कैसे कर सकते थे? ऐसा निवेश व्यवहार जिससे 98% का नुकसान हुआ। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। अध्यक्ष, आपने खुद कहा था कि एक सुअ भी उन परित्यक्त इमारतों में निवेश नहीं करेगा। आपने वास्तव में पूर्वी शहर की अधूरी इमारतें खरीद ली। देखो कितना लाल है। देखो कितना ऊपर जा रहा है। अरे देखो। झेंग्यू, मजाक बंद करो। यहाँ क्या चल रहा है? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी जरूर है। टेक डिपार्टमेंट के लोग कहाँ हैं? टेक टीम को यह त्रुटियों की जांच करो। डायरेक्टर मिंग हुआन के पास वापस। प्रोग्राम गलत नहीं है, यह सामान्य है। अगर प्रोग्राम सामान्य है
तो फिर इस अचानक वृद्धि का क्या चल रहा है? अभी अभी हान सिटी सरकार और इंपीरियल फर्स्ट यूनिवर्सिटी ने एक साथ घोषणा की कि वे ईस्ट सिटी में एक प्रमुख परिसर का निर्माण करेंगे, एक प्रमुख विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए। पूरे ईस्ट सिटी क्षेत्र में जमीन की कीमतें बिल्कुल आसमान छू गई हैं। यह कैसे हो सकता है? ईस्ट सिटी, यह कैसे संभव है? मुझे खबर देखने दो। एक हान सिटी सरकार है, दूसरी साम्राज्य का शीर्ष विश्वविद्यालय है। वे मिलकर एक प्रमुख स्कूल बनाना चाहते हैं हान सिटी के ईस्ट सिटी में। यह असंभव है, यह फेक न्यूज है, फेक न्यूज। बैठ जाओ। परित्यक्त इमारतों को स्कूल जिले की संपत्ति में बदलना, यह मैंने अब तक सुनी सबसे बेतुकी बात है। यह बिल्कुल असंभव है। ली जेंग्यू का क्या चल रहा है? यह किस तरह की किस्मत है? क्या वह सिर्फ एक बेवकूफ नहीं है? तुम चलो साथ में खाते हैं। मैं नहीं खाऊंगी, वह सचमुच बेवकूफ है। इस परित्यक्त भवन स्थल में निवेश करना कितना लाभ? शुरुआती अनुमानों के अनुसार शहर के पूर्व में परित्यक्त इमारत से शुद्ध लाभ 5000%। अच्छा लग रहा है। ये नहीं, तुमने सही किया। तुम और जेंग्यू, आखिर तुमने मुझे निराश नहीं किया। पिताजी, हमने बस अपना कर्तव्य निभाया। सभी, चूंकि हमने आज बोर्ड की बैठक बुलाई है, तो हम निवेशकों की स्थिति पर मतदान करेंगे। हाथ उठाकर मतदान करते हैं। सहमत? ली जेंग्यू और शांग यिनी निवेश विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। कृपया अपने हाथ उठाएं। मिंगहुआन, चोंगजिंग, आपकी राय है? अच्छा, सर्वसम्मति से स्वीकृत। तो मैं आगे घोषणा करूंगा। ली जेंग्यू और शांग यिनी आधिकारिक तौर पर ली ग्रुप का हिस्सा बन गए, निवेश विभाग के प्रमुख। जेंग्यू, मैं सचमुच तुम्हारा ऋणी हूँ। शहर के पूर्व में वह परित्यक्त इमारत जिसे कोई नहीं चाहता था, आश्चर्यजनक रूप से बदल गई है। हान सिटी की सबसे प्रतिष्ठित स्कूल जिले की संपत्ति बन गई है। हान सिटी की सबसे प्रतिष्ठित स्कूल जिले की संपत्ति बन गई है। आप और किस चीज में निवेश करना चाहते हैं? मैं अब देख सकती हूँ। स्वर्ग ने तुम्हारी बुद्धि बंद कर दी है, लेकिन तुम्हारी किस्मत खोल दी है। अगले निवेश के लिए आप कहें कि किसमें निवेश करें? आप जो भी कहेंगे हम उसमें निवेश करेंगे। चलो एक खेल खेलते हैं। खेल खेलना। अगर हम खेलों में निवेश कर रहे हैं, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? चलो खेल खेलते हैं। हे भगवान, तुम्हें अपने बाल बांध लेने चाहिए। मैंने पहले ही कहा, मुझे बाल खाना पसंद नहीं है। छोड़ो, इसे मान लेते हैं तुम्हारे अच्छे प्रदर्शन के इनाम के तौर पर। चूंकि यह एक इनाम है, तो मैं तय करूंगा। मैं एक अच्छे घराने की सलीकेदार महिला हूँ। मैं एक अच्छे घराने की सलीकेदार, यह सच है। प्रबंधक, उन्हें दस्तावेज दे दो। हाँ, इस बार शहर सरकार और साम्राज्य के शीर्ष विश्वविद्यालय ने अचानक एक स्कूल बनाने के लिए साझेदारी की घोषणा की। ये मॉर्गन कंसोर्टियम की वजह से है। वे हमारे हान सिटी में निवेश करना चाहते हैं। पिताजी, मॉर्गन कंसोर्टियम एक अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम है। क्या वे वास्तव में हान सिटी में निवेश करने आ रहे हैं? निवेश करने? ये सच है। मॉर्गन कंसोर्टियम का प्रतिनिधि मंडल, अग्रिम दल, पहले ही हान सिटी पहुंच चुका है। अब वे हान सिटी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये स्कूल उन शर्तों में से एक है। यह खरबों का निवेश है। अगर हम इसका एक छोटा सा हिस्सा भी सुरक्षित कर पाते हैं, तो हमारा ली परिवार अगले स्तर पर पहुंच जाएगा। इसलिए मैंने आज आप सबको यहाँ बुलाया है, आपको ये बताने के लिए जो कोई भी हासिल कर सके, मॉर्गन ग्रुप का ऑर्डर बन जाएगा ली परिवार का उत्तराधिकारी। लेकिन पिताजी, आपने मुझसे पहले वादा किया था कि जब तक मेरे पास जेंग्यू का बच्चा होगा, वो शर्त अमान्य हो जाएगी। ली परिवार का उत्तराधिकारी सक्षम होना चाहिए ली परिवार को सबसे मजबूत बनाने में। पिताजी, आप बुद्धिमान हैं। लेकिन पिताजी, यहाँ कोई लेकिन नहीं है। ये परिवार
अभी भी मेरे नियंत्रण में है। ठीक है पिताजी। बस मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आप सब अब जा सकते हैं। मॉर्गन ग्रुप का आगमन। मुझे नहीं पता कि ये हनचेंग के लिए अच्छा है या बुरा। ये अच्छा है या बुरा? जेंग्यू, मैं ऑफिस वापस जा रही हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं जेंगचाई से मिलने जा रहा हूँ और मैं पॉप रॉक्स खाना चाहता। ठीक है, तो मैं तुम्हें ढूंढने ले जाऊंगी, जेंगचाई और बाकियों को। फिर मैं ऑफिस वापस चली जाऊंगी। चलो। मिंग हुआन, जब तक हम हासिल कर लेते हैं मॉर्गन ग्रुप का ऑर्डर, तुम निश्चित रूप से बन जाओगे ली परिवार के उत्तराधिकारी। इस बार हमें न केवल मॉर्गन ग्रुप का ऑर्डर सुरक्षित करना है, बल्कि ली जिंग्यू को बाहर निकालना भी है। भले ही मैं वास्तव में बन जाऊं ली परिवार का उत्तराधिकारी, वह बूढ़ा अभी भी उस पागल की रक्षा करेगा। यह सच है, तो हमें क्या करना चाहिए? ली जिंग्यू, वह पागल कोई खतरा नहीं है, लेकिन वह शांग येने को गायब कर देना चाहिए। मैंने किसी को उसे अगवा करवाया, या ऐसी बेवकूफी भरी बातें कहने से बचें। अगर हम पकड़े गए, क्या तुम्हें लगता है कि वह बूढ़ा हम पर शक करेगा? ठीक है, बस अपने मन से कुछ मत करना, मेरी व्यवस्थाओं का इंतजार करो। मेरे पास पहले से ही एक योजना है। मुझे पहले से पता है कि मेरी प्यारी भाभी को कैसे एक बढ़िया सरप्राइज देना है। ली जेंग्यू, इस बार मॉर्गन ग्रुप हांचिंग में निवेश कर रहा है। छोटा मॉर्गन भी आएगा, है ना? बॉस, वह इस निवेश का नेतृत्व कर रहा है। तो मॉर्गन ग्रुप के अग्रिम दल में क्या कोई और भी है जिसके बारे में मुझे पूछना चाहिए? बॉस, क्या आपके कोई निर्देश हैं? बुजुर्ग ने कहा, जो भी मॉर्गन ग्रुप का ऑर्डर पक्का करेगा, ली परिवार का उत्तराधिकारी होगा। मेरे दो छोटे भाई निश्चित रूप से घटिया रणनीति अपनाएंगे। बिल्कुल, लोगों को उन पर नजर रखने के लिए भेजो और मुझे तुरंत किसी भी घटनाक्रम की रिपोर्ट करें। समझा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बिल्कुल, हम यहाँ अपनी भाभी के लिए उपहार लाने आए हैं। उपहार? कोई उपहार नहीं। तुम झूठे को मारो। तुम पागल हो, रुको। बड़ी बहन, ये पागल, कहीं ये मेरा बहनोई तो नहीं? मुझे लगता है तुम सचमुच हताश हो, सचमुच हताश। इस पागल जैसे आदमी से भी तुम्हें काम निकालना पड़ेगा। शंग चियानसोंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यही हूँ, कभी गई ही नहीं। मेरी प्यारी बहन, शंग परिवार की पहली बेटी का पद केवल मेरा हो सकता है। उसे छोड़ो, तुम अब ऐसे मूर्ख से शादी कर रही हो। मुझसे मुकाबला करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? मेरे अस्तित्व का अर्थ तुम्हें कुचलना है। मैं तुमसे मुकाबला नहीं करना चाहती। तुम सचमुच यहाँ क्यों हो? बिल्कुल, ये मॉर्गन ग्रुप के ऑर्डर के लिए है। बहन, तुम नहीं सोचती मैं हान सिटी सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ, है ना? पत्नी, वह कौन है? वह मेरी बहन है, शंग चियानसोंग। पत्नी की बहन। मेरी उफनती नदी को महसूस करना चाहते हो? मेरी उफनती नदी को महसूस करना चाहते हो? ये कैसा बकवास है? मैं तुम्हें बताती हूँ। इस बार जब मैं मॉर्गन ग्रुप का ऑर्डर पक्का कर लूंगी, शंग परिवार के उत्तराधिकारी का पद मेरा होगा। मॉर्गन ग्रुप का ऑर्डर मेरा है। क्या ऐसा है बहन? शायद तुम जानते हो कि मॉर्गन ग्रुप का प्रतिनिधिमंडल आज रात आ रहा है, लेकिन तुम नहीं जानती कि वे कल रात एक दावत देंगे। मुझे लगता है बहन, तुम्हारे पास शायद दावत का निमंत्रण नहीं है, है ना? ऐसा लगता है बहन, ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत मॉर्गन ग्रुप के ऑर्डर के साथ खराब है। क्या मॉर्गन ग्रुप की दावत का निमंत्रण? हाँ, मेरे दोस्त ने यहाँ मुझे विशेष रूप से याद दिलाया। कहा कि मेरी बहन को इस बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। बहन, मैं अपनी भाभी को बताना भूल गया। परसों कोई हमें सूचित करने आया था और मैंने अपना और चोंग जिंग का नाम जमा किया। भाभी, ऐसा लगता है कि यह दावत तुम्हारे लिए नहीं है।
ली मिंगवान, तुम घटिया खेल खेल। तो क्या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बस ऐसी ही होती है? अगर तुम दोष देना चाहती हो, तुम केवल अपनी लापरवाही के लिए खुद को दोष दे सकती हो। कुछ लोग तो दावत में शामिल भी नहीं हो सकते। वे ऑर्डर पर हस्ताक्षर कैसे करेंगे? क्या तुम्हें नहीं लगता? बिल्कुल। तुम तीनों कमीने हो। मिस जानसोंग, क्या मुझे यह सम्मान मिलेगा आपको रात के खाने पर आमंत्रित करने का? कल रात की दावत में हमारे सहयोग पर चर्चा करने के लिए। कल रात की दावत में हमारे सहयोग पर चर्चा करने के लिए, सहयोग के मामले। मुझे बहुत खुशी होगी। कोई रास्ता नहीं। दावत तो कल है। मेरे पास अभी भी मौका है। मैं निश्चित रूप से किसी को ढूंढ लूंगी मॉर्गन ग्रुप का निमंत्रण पाने के लिए। हे निदेशक वांग, मॉर्गन ग्रुप का निमंत्रण। कोई पहुंच नहीं। उपनिदेशक लिन, वह ऑर्डर। क्या यह चला गया? बॉस, तुमने कहा था कि तुम युवा मॉर्गन से नहीं मिलोगे, इसलिए वह नहीं आया, बल्कि उसने यह भेजा, दावत के लिए सबसे प्रतिष्ठित वीआईपी निमंत्रण। खत्म हो गया। निमंत्रण के बिना दावत में प्रवेश नहीं कर सकती। मॉर्गन का ऑर्डर पक्का करना तो दूर की बात है। मॉर्गन का ऑर्डर। प्रिय, असल में हम कर सकते थे चुपके से घुसना। हाँ, हम चुपके से घुस सकते हैं। अच्छा, मेरी निमंत्रण रहित बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस देखने आई थी। भाभी के पास निमंत्रण नहीं है, इसलिए मैं केवल देख सकती। मिस जानसोंग, क्या तुम भाभी से गपशप करने आई हो, या तुम हम भाइयों के साथ अंदर जा रही हो? अगर मुझे ठीक से याद है, एक निमंत्रण, क्या 2 लोग अंदर नहीं जा सकते? हाँ, मिस जानसोंग। बहन, तुम मुझसे भी क्यों नहीं मांगती? शायद अगर मैं अच्छे मूड में हूँ, मैं तुम्हें अंदर जाने दे सकती हूँ। तुम इतनी दयालु होगी? बिल्कुल नहीं, तुम नहीं होगी। इस पागल से संक्रमित, तुम समझ नहीं सकती कि मैं तुम्हें चिढ़ा रही हूँ। ये 3 लोग, लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं। हम घुल मिल जाने का मौका ले सकते हैं। कोई मुझे बाद में ले आएगा, हमें मत रोको। चलो चलते हैं। मिंगुआन, हम दूसरे पंक्ति के बीच में ही क्यों बकवास मत करो। यहाँ खड़े होने में ही हमारी ताकत दिखती है। बिल्कुल, बीच में खड़े होने से ही पता चलता है कि हम सबसे शक्तिशाली परिवार से हैं। मुझे कैसे दिख रहा है? ली जेंग्यू और शंग चियानसोंग कहाँ? वहाँ। वे मुख्य सीटों पर चले गए लगते हैं। वे निश्चित रूप से चुपके से घुस आए, निमंत्रण के बिना। उन्हें निर्धारित सीटों के बारे में नहीं पता। यह अच्छा नहीं है। वह दावत का सबसे प्रतिष्ठित स्थान है। अगर वे प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधियों या उनके मेहमानों को नाराज करते हैं और हम फंस जाते हैं, तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। जल्दी करो, उन्हें रोको। जेंग्यू, यह सीट लगती है हमारे लिए नहीं है। यह एक अच्छी सीट है। कोई रास्ता नहीं। यह सीट स्पष्ट रूप से के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए। नहीं, शंग चियानसोंग, तुम सचमुच यहाँ बैठने की हिम्मत करते हो? वह पागल है और तुम भी पागल हो। बहन, क्या तुम जानती हो ये क्या है? एक सीट? बस बैठ जाओ। तुम मुसीबत मोल ले रही हो, हमें नीचे मत खींचो। यह किस तरह की सीट है? कौन सी सीट? ये मॉर्गन प्रतिनिधिमंडल और वीआईपी के लिए आरक्षित सीटें हैं। यहाँ बैठने के लिए तुम दोनों में क्या योग्यता है? जेंग्यू, उठो, हम यहाँ नहीं बैठ सकते। सब लोग, हम दोनों भाई हान सिटी के लिए परिवार से हैं और वह हाई सिटी के शंग परिवार से है। जहाँ तक उन 2 की बात है, हालांकि एक हमारे लिए परिवार से है और दूसरा शंग परिवार से। उनके पास कोई निमंत्रण नहीं है। वे चुपके से आयोजन स्थल में घुस आए। अगर मॉर्गन प्रतिनिधिमंडल बाद में हमें दोष देता है, कृपया मेरे लिए गवाही। सही, हालांकि वह मेरे शंग परिवार से है, लेकिन अब उसने पहले ही इस मूर्ख से शादी कर ली है। अब से वह जो भी मुसीबत खड़ी करेगी, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ली परिवार और शंग परिवार, वे सबसे शक्तिशाली परिवार हैं हान सिटी और हाई सिटी में। चिंता न करें युवा मास्टर ली, अगर मॉर्गन ग्रुप इसके बारे में पूछता है, हम निश्चित रूप से उन्हें सच बताएंगे। जेंग्यू, चलो जल्दी से चलें। ली जेंग्यू, उठो। भले ही तुम पागल हो, लेकिन यह जगह नहीं है तुम्हारे मनमानी करने के लिए। यहाँ से बाहर निकलो। बाहर निकलो। बटलर आ गया है।
क्या हो रहा है? बटलर, उनके पास निमंत्रण नहीं है और वे कार्यक्रम स्थल में घुस आए और वे मुख्य आसन पर बैठ गए। हम आपके लिए व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। क्या कोई निमंत्रण नहीं और वे कार्यक्रम स्थल में घुस आए? निमंत्रण की जांच करने वाले प्रभारी व्यक्ति का क्या? बटलर के जवाब में उन्हें युवा मालिक ने बुलाया था। युवा मालिक ने उन्हें बाहर बुलाया था। हाँ? बटलर, मैं गारंटी दे सकता हूँ उनके पास निमंत्रण नहीं है। मॉर्गन समूह का निमंत्रण जोली समूह को दिया गया था, वह हमारे हाथों में है। उसके पास निश्चित रूप से निमंत्रण नहीं हो सकता। बिल्कुल, और वे बैठे हुए हैं सबसे प्रतिष्ठित मुख्य आसन पर। अगर उनके पास निमंत्रण होता तो उन्हें अपनी नियत सीटों पर बैठना पता होता। वे मॉर्गन समूह को इस तरह कैसे नाराज कर सकते थे? सही बात है। उन जैसे लोग जो घुसपैठ करते हैं समस्या पैदा करने वाले होते हैं और उन्हें बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। खत्म हो गया ली जेंग्यू, यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने यहाँ बैठने पर जोर न दिया होता हमें खोजा नहीं जाता। बटलर, हम समझा सकते हैं। अगर आपको समझाना पड़े तो इसका मतलब है कि आपके पास सचमुच कोई निमंत्रण नहीं है। नहीं बटलर, मेरी बात सुनो। चूंकि कोई निमंत्रण नहीं है तो उन्हें बाहर निकाल दो। बाद में हम हान सिटी सरकार से संपर्क करेंगे उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए। किसने कहा हमारे पास निमंत्रण नहीं है? जेंग्यू, बकवास बंद करो। हमारे पास निमंत्रण कहाँ से होगा? ली जेंग्यू, तुम फिर से पागल हो रहे हो। ली समूह का निमंत्रण हमारे हाथों में है। तुम्हें निमंत्रण कहाँ से मिला? यह पागल आदमी, उसने खुद निमंत्रण नहीं बनाया है ना? बटलर, क्या ऐसा हो सकता है कि मॉर्गन समूह हमारे ली समूह को दिया 2 निमंत्रण, फिर भी तुम्हारी सीटें यहाँ बैठने के लायक नहीं है प्रतिष्ठित मुख्य आसन पर? कंसोर्टियम हर प्रमुख परिवार को देता है केवल 1 निमंत्रण, कभी 2 नहीं हुए। क्या तुमने सुना? ली जेंग्यू, प्रति परिवार 1 निमंत्रण। ली समूह का निमंत्रण हमारे हाथों में है। तुम्हें निमंत्रण कहाँ से मिला? यह पागल आदमी सचमुच पेश नहीं कर सकता। यह पागल आदमी सचमुच पेश नहीं कर सकता। खुद से बनाया हुआ निमंत्रण है ना? हालांकि मेरे जीजाजी पागल हैं, लेकिन वो इतने पागल नहीं हो सकते। तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? मुझे तुम्हें साथ नहीं लाना चाहिए था। अब घुसपैठ करने से कुछ अच्छा हासिल नहीं हुआ और मॉर्गन समूह को नाराज कर दिया। यह रहा निमंत्रण। यह नकली पैसा नहीं है, लेकिन एक पागल अभी भी एक पागल है। क्या तुम्हें लगता है तुम बस एक बढ़िया दिखने वाला निमंत्रण तैयार कर सकते हो और मॉर्गन कंसोर्टियम में प्रवेश कर सकते? सड़क की कौन सी दुकान ने यह बनाया? कितनी बुरी बात है कि उस मालिक ने कभी असली निमंत्रण नहीं देखा, वरना यह ऐसा नहीं दिखता। यह निमंत्रण मुझे क्यों जाना पहचाना लग रहा है? सभी लोग इस नकली निमंत्रण से धोखा मत खाओ। यह एक चाल है। जल्दी करो, उन दोनों को बाहर निकाल दो। 1 मिनट रुको, यह निमंत्रण कहाँ से आया? बटलर, क्या इस निमंत्रण में कोई समस्या है? आपका क्या मतलब है? बटलर, असंभव। क्या यह निमंत्रण हो सकता है? बटलर निमंत्रण के बारे में पूछ रहा है। ये कहाँ से आया? उस पागल जीजा ने इसे निकाला। ये असली नहीं हो सकता है ना? क्या बटलर के हाव भाव का मतलब है कि इसमें कुछ बात है? बटलर, क्या यह निमंत्रण सचमुच हो सकता है? यह निमंत्रण असली है। असंभव। यह निमंत्रण नकली होना चाहिए। यह हमारे वाले से अलग है। यह भला कैसे असली हो सकता है? बिल्कुल, ये निमंत्रण स्पष्ट रूप से ये हमारे वाले जैसा नहीं है। बेशक यह तुम्हारे वाले से अलग है। यह भोज के लिए VIP विशेष निमंत्रण है। यह भोज के लिए VIP विशेष निमंत्रण है। केवल सबसे सम्मानित अतिथि मॉर्गन कंसोर्टियम के ही इसे धारण कर सकते हैं। लेकिन क्या आप निश्चित हैं बटलर कि आप गलती नहीं कर रहे हैं? यह निमंत्रण, यह एक विशेष निमंत्रण कैसे हो सकता है? आपको उन दोनों को बाहर निकालना होगा। बिल्कुल, वो भला कैसे हो सकता है? मॉर्गन कंसोर्टियम का सबसे सम्मानित अतिथि, जरूर कोई गलती हुई होगी। मुझे अब समझ में आ गया। तुम क्या जानते हो? मुझे पता है यह विशेष निमंत्रण है। क्या हो रहा है? क्या तुमने सुना कि बटलर ने अभी क्या कहा? यह विशेष निमंत्रण मॉर्गन कंसोर्टियम के सबसे सम्मानित अतिथियों के लिए है। केवल वे ही इसे रख सकते हैं। उसे 3 साल के लिए एक मानसिक अस्पताल में बंद रखा गया था। ऐसा पागल भला कैसे हो सकता है? मॉर्गन कंसोर्टियम का सबसे सम्मानित अतिथि, यह विशेष निमंत्रण, उसने इसे उठाया होगा। ऐना मिंगहुआ, या तुम सिर्फ चालाक हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ में आता है। अब सब कुछ समझ आ गया। मुख्य नौकर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह उठाया हुआ विशेष निमंत्रण इस स्थल में प्रवेश के योग्य भी है? बिल्कुल नहीं। सबसे साधारण निमंत्रण भी मॉर्गन कंसोर्टियम की अतिथि की पहचान की मान्यता का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उपयोग स्वयं व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह विशेष निमंत्रण, यह सही है। यह कंसोर्टियम का तरीका है। अगर कोई भी अजनबी व्यक्ति बस इसे उठा ले और इस्तेमाल कर ले तो मॉर्गन कंसोर्टियम की प्रतिष्ठा कहाँ रहेगी? इस भोज के नियम क्या है? ऐसा ही होना चाहिए। अगर उसने सचमुच ये निमंत्रण उठाया तो असली सम्मानित अतिथियों का क्या होगा? उनके साथ क्या होगा? हाँ, मुख्य नौकर, अगर वह चोरी किया हुआ विशेष निमंत्रण इस्तेमाल कर रहा है तो मॉर्गन कंसोर्टियम के असली मेहमान, क्या उन्हें बाहर नहीं कर दिया जाएगा? उसने मॉर्गन कंसोर्टियम को बाधित किया है और VIP लोगों के साथ संबंध। मुख्य नौकर, उसे आसानी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मुख्य नौकर,
आप उसे बिल्कुल भी आसानी से नहीं छोड़ सकते। तुम जल्दी मुझे बताओ यह निमंत्रण कहाँ से आया? जितनी जल्दी हो सके मुझे बताओ यह किसका निमंत्रण है। इस तरह तुम अपनी गलती सुधार सकते हो। झिंगू, तुम्हें उन्हें जल्दी बताना होगा यह निमंत्रण वास्तव में कहाँ से आया, तुम्हें यह कहाँ मिला? मैंने तुमसे कहा था यह निमंत्रण मेरा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे दोष मत देना, उन्हें अंदर लाओ। मुख्य मालिक, आप सिर्फ उनकी तरफ की बात नहीं सुन सकते। मेरा मतलब है, क्या होगा अगर यह निमंत्रण सचमुच है, शायद मेरे पति का? भाभी, आखिरकार तुम सचमुच परिवार हो, जैसे लोग वैसे साथी। यह क्या है? यह मॉर्गन फाउंडेशन का एक विशेष निमंत्रण है और हमारे लिए परिवार के पास केवल एक सामान्य निमंत्रण है। यह पागल इसे रखने के योग्य कैसे हो सकता है? बिल्कुल भाभी, मुझे लगता है तुम जरूर उसकी पागलपन से संक्रमित हो गई हो। मॉर्गन फाउंडेशन से मेरा निमंत्रण मॉर्गन फाउंडेशन के उत्तराधिकारी द्वारा जारी किया गया है, व्यक्तिगत रूप से वितरित। तुम ली परिवार के एक साधारण पागल युवा मालिक, तुम इसे रखने का अधिकार कैसे रख सकते हो? उन्हें अंदर लाओ, इस पागल को बाहर फेंको, उसे यहाँ से बाहर निकालो। हाँ, उन्हें बाहर फेंको। उन्हें बाहर निकालो। मॉर्गन का युवा मालिक आ गया है। मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। खत्म हो गया। मॉर्गन फाउंडेशन के लोग आ रहे हैं। झिंगू, हमें अभी भागना होगा। हमें क्यों भागना चाहिए? तुमने युवा मालिक का निमंत्रण चुराया। जब युवा मालिक आएंगे हम। चलो चलते हैं। नहीं, हमें भी चलना चाहिए। ली झिंगू, तुम्हें क्या लगता है क्या समय हो रहा है? मजाक करना बंद करो। अगर हम अभी गए, क्या हम जाल में नहीं फंस रहे? तुम्हें बस मेरा पीछा करना है, बाकी सब के लिए मेरे अपने प्लान हैं। तुम्हारे पास एक प्लान है? एक पल रुको। युवा मालिक। नमस्ते युवा मालिक मॉर्गन। मुख्य नौकर, भोज के लिए मेहमान कैसे आ रहे हैं? वे कौन हैं? युवा मालिक, मैं आपको रिपोर्ट करने ही वाला था, किसी को मिला आपके द्वारा जारी किया गया विशेष निमंत्रण। मैं बस उन्हें बाहर फेंकने ही वाला था। ये लोग वही हैं जिन्होंने मुझे रिपोर्ट किया, जिन्होंने निमंत्रण पाया। युवा मालिक, मैंने देखा उन दोनों के पास निमंत्रण नहीं है। मॉर्गन भोज में घुसपैठ करते हुए, इसीलिए मैंने बटलर को रिपोर्ट किया। मुख्य नौकर, क्या तुमने अभी नहीं कहा किसी को विशेष निमंत्रण मिला? तो वे क्यों कहते हैं उनके पास निमंत्रण नहीं है? युवा मालिक, स्थिति ऐसी है, मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। युवा मालिक, बात ऐसी है, मैं बस उन्हें बाहर फेंकने ही वाला था। आपने कहा कि जिस व्यक्ति को निमंत्रण मिला वो एक पागल है, उसके पास पहले निमंत्रण नहीं था और भोज में घुसपैठ की। बिल्कुल युवा मालिक, ऐसा नीच व्यक्ति उसे आसानी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मुख्य नौकर, तुम भी ऐसा सोचते हो? हाँ युवा मालिक, सिर्फ ये नहीं, ये दोनों जिन्होंने भोज में घुसपैठ की, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज निमंत्रणों की जाँच के लिए जिम्मेदार 2 व्यक्ति, उन्हें भी चेतावनी के तौर पर दंडित किया जाना चाहिए। ये तुम हो, मेरा मॉर्गन कॉर्पोरेशन का निमंत्रण पकड़े हुए। युवा मालिक, मेरे मालिक। युवा मालिक, वे हैं। क्या किसी ने तुम्हारी राय पूछी? ये तुम हो, मेरा मॉर्गन कॉर्पोरेशन का निमंत्रण पकड़े हुए। मेरे युवा मालिक तुमसे पूछ रहे हैं, उसे जल्दी जवाब दो। छोटे मॉर्गन, कैसे हो? ओह नहीं, ली झिंगू फिर से पागल हो रहा है। मुख्य नौकर, जल्दी से युवा मालिक मॉर्गन की रक्षा के लिए किसी को बुला। युवा मालिक की रक्षा करो। सब हटो। हाँ। ली झिंगू, जल्दी वापस आओ। क्या हो रहा है यहाँ? मिनहुआन, क्या मैं सपना देख रहा? शांकियानसोंग, तुम मुझे क्यों चुटकी काट रही हो? क्या तुमने नहीं कहा क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या ये दर्द कर रहा है? तुम्हें यह किसने बताया? मेरा मतलब है यहाँ क्या हो रहा है? खानसामा, युवा मालिक मॉर्गन, आप इस पागल ली झिंगू के साथ कैसे नाच सकते हैं? तुम मुझसे पूछ रहे हो? मुझे किससे पूछना चाहिए? दीदी, क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। खानसामा, युवा मालिक के क्या आदेश हैं? अभी उन कुछ लोगों ने क्या कहा? उन्होंने युवा मालिक से कहा कि उन 2 लोगों का विशेष निमंत्रण कहीं से मिल गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उसके पास निमंत्रण नहीं था और वह भोज में घुस गया। भाई झिंगू के लिए निमंत्रण व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा दिया गया था, ये कैसे मिल सकता था? युवा मालिक मॉर्गन झिंगू को क्या कहते हैं? भाई, क्या मैंने गलत सुना? क्या युवा मालिक मॉर्गन इस पागल को क्या कहते हैं? भाई, यह पागलपन है, यह दुनिया पागल है। असंभव, मेरा पागल साला वास्तव में युवा मालिक मॉर्गन का बड़ा भाई है। तुमने ये रिश्ता पहले क्यों नहीं बताया? युवा मालिक, तुमने अभी उसे क्या कहा? हाँ, मैंने उसे भाई झिंगू ही कहा। छोटे मॉर्गन, क्या तुम्हें कुछ पॉप रॉक चाहिए? भाई, मैंने वो चीजें बहुत समय से नहीं खाई।
तुम ऐसी अच्छी चीज क्यों नहीं खाते? युवा मालिक, क्या तुम भ्रमित हो? तुम इस पागल इंसान के साथ कैसे हो सकते हो? 3 साल पहले मुझे दूसरों ने नुकसान पहुंचाया था और मैं एक मनोरोग अस्पताल में पहुंच गया। अगर भाई झेंग्यू ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं 3 साल पहले मर गया होता। भाई झेंग्यू ने मेरी जान बचाई है, उसने मेरी जान बचाई, मैं उसका ऋणी हूँ। क्या? जान बचाने वाला एहसान? हे भगवान, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि झेंग्यू सही था और हम अमीर होने वाले हैं? अभी तुम तीनों ने कहा था कि भाई झेंग्यू के पास निमंत्रण नहीं था और तुमने उन्हें बाहर भी निकाल दिया। कोई उन तीनों को बाहर निकालो। युवा मालिक, मुझे नहीं पता था कि वह आपका बड़ा भाई है। युवा मालिक। भाई झेंग्यू, चलो वहाँ चलते हैं। पत्नी। युवा मालिक, मुझे लगता है कि वह थोड़ा पागल है। मॉर्गन कॉर्पोरेशन के प्रतिष्ठित युवा मालिक के रूप में क्या उसे भाई कहना अनुचित नहीं है? खानसामा, अपनी हद में रहो। क्या तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि क्या करना है? मेरी हिम्मत नहीं, लेकिन कोई लेकिन नहीं। चाहे वो भाई झेंग्यू हो, पागल हो या मूर्ख, वो हमेशा मेरा भाई रहेगा। इसके अलावा भाई झेंग्यू वो नहीं है जिसे तुम समझ सको। भोज शुरू होता है। हाँ, भोज शुरू हो गया है। ली मिनहुआन और ली चोंगजिंग, तुमने इसका जिक्र किया था। मॉर्गन ग्रुप का ऑर्डर, ये लगभग हमारे हाथ में था। मुझे कैसे पता चलता कि वह पागल मॉर्गन के युवा मालिक को जानता है? वह पागल ली झेंगे वास्तव में मॉर्गन के युवा मालिक को जानता है, तो मॉर्गन ग्रुप का ऑर्डर उसके हाथों में चला गया होगा। ओह नहीं, मिनहुआन, अगर वह पागल सचमुच मॉर्गन ग्रुप का ऑर्डर ले लेता है तो वह बूढ़ा आदमी सौंप देगा। ली परिवार की विरासत उसे घबराने की क्या बात है? अगर उसे ऑर्डर मिल भी गया तो क्या? हमारे पास अभी भी मौका है। कौन सा मौका? ली मिनहुआन, तुम्हारा मतलब क्या है? आगे जो है वह ली ग्रुप की अंदरूनी खबर है। मिस शांग, अगर तुम मुझसे या चोंगजिंग से शादी करने को तैयार हो तो तुम सुन सकती हो, वरना तुम दोनों से शादी करूं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? उस स्थिति में तो मिस शांग। क्या ये किसी तरह ली परिवार का इलाका है? ठीक है चोंगजिंग, चलो चलते हैं। ये ली मिनहुआन मुसीबत खड़ी करता हुआ लग रहा है। छोड़ो, इस जानकारी को एक बोनस माना जा सकता है। प्राथमिकता मेरे सस्ते साले से जुड़ना है। खानसामा, देवियों और सज्जनों, मॉर्गन भोज समाप्त हो गया है। कृपया व्यवस्थित ढंग से बाहर निकलें। युवा मालिक मॉर्गन, हमारे झेंग्यू को मॉर्गन ग्रुप के ऑर्डर का एक हिस्सा चाहिए बनने के लिए ली ग्रुप का उत्तराधिकारी। खानसामा, अनुबंध ले आओ। भाई झेंग्यू, यह मॉर्गन ग्रुप का हान शहर में खरबों डॉलर का निवेश अनुबंध है। यह अब तुम्हारा है। यह लो पत्नी। मॉर्गन समूह का खरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट। यह एक पक्का सौदा है। धन्यवाद युवा मास्टर मॉर्गन। भाई झेंग्यू, हमें मिले हुए सालों हो गए हैं। आज रात यहीं रुकते हैं। झेंग हुई, तुम यहाँ रुको और युवा मास्टर मॉर्गन का मनोरंजन करो। ठीक है, मुझे पहले कॉन्ट्रैक्ट को समूह के पास वापस ले जाना है। अच्छे से रहना। भाई झेंग्यू, तुम अभी भी दिखावा क्यों कर रहे हो? यह सब चीजों को संभालने में आसानी के लिए है। वैसे मॉर्गन समूह वे हान सिटी में निवेश क्यों कर रहे हैं? मैंने भी यही सुना है। भाई, तुम मानसिक अस्पताल से निकले हो, इसीलिए मैंने घर पर बूढ़े आदमी से कहा था हान सिटी में निवेश करने के बारे में। कोई आश्चर्य नहीं कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। मॉर्गन समूह, उन्होंने यूं ही खरबों सौंप दिए। भाई, मुझे तब तुम्हारी सुननी चाहिए थी। मैंने 5 भाइयों को जहर देकर मार डाला और आज अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली। मैं डींगे नहीं हाँक रहा। 100 अरब का निवेश। ये घर का बूढ़ा आदमी है, बस मुझे अनुभव हासिल करने का मौका दे रहा है। मुझे यह उम्मीद नहीं थी। उस समय मुझे रात में अंधेरे से डर लगता था। छोटा मॉर्गन जो रोता था, अब ऐसा हो गया है। खरबों डॉलर के निवेश की परवाह भी नहीं करता। धनी कंसोर्टियम की नजर में। बड़े भाई, चाहे मैं कितना भी बदलूं, तुम हमेशा मेरे बड़े भाई रहोगे। वैसे बड़े भाई, मानसिक अस्पताल में तुमने जो जाँच की थी वह कैसी रही? क्या हुआ? मेरे 2 छोटे भाइयों ने इस मामले में इसे बहुत सफाई से संभाला। बूढ़े आदमी को दोष नहीं दे सकते। 3 सालों से मेरी माँ की हत्या का कोई सबूत नहीं मिल सबूत। बड़े भाई, बूढ़े आदमी को कोई सबूत नहीं मिल सका। एक और कारण है, उसके अधीनस्थ सभी को ली मिंगहुआन और उसके लोगों ने खरीद लिया है। भाई झेंग्यू, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैं अब मॉर्गन कंसोर्टियम का युवा मास्टर हूँ। बस तुम पूछो, मैं अपने सारे संसाधन जुटा सकता हूँ। छोटे मॉर्गन, तुम्हारी इच्छा ही काफी है, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई। इन 3 सालों में मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। चिंता मत करो, यह मेरे नियंत्रण में है। ठीक है बड़े भाई, तुम कोई आम इंसान नहीं हो। चूंकि तुम कहते हो कि तुमने इसे सुलझा लिया है, तो मैं आराम कर सकता हूँ। अगर तुम्हें सच में मदद की जरूरत है, बस बोल दो।
अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें तुम्हें मदद की जरूरत, मैं निश्चित रूप से पीछे नहीं हटूंगा। बहन। शांग गामसोंग, अब तुम्हें क्या चाहिए? बहन, मुझसे इतना रक्षात्मक मत बनो। मेरा कोई इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं है। कोई दुर्भावना नहीं। क्या तुम वहाँ नहीं थी? उन 2 आदमियों के साथ मेरे खिलाफ साजिश रच रही थी। बहन, मुझे भी उन 2 आदमियों ने धोखा दिया, अंधा बना दिया गया। मैं इस बार ईमानदारी से आई हूँ। ईमानदारी? क्या तुम नहीं चाहती थी कि मॉर्गन कंसोर्टियम मुझे सजा दे? तुम अब ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? तुम क्या हासिल करने की कोशिश कर रही हो? बहन, मैं भी यहाँ मुश्किल में हूँ। हमारे व्यवसाय को अब तत्काल मॉर्गन कंसोर्टियम की आवश्यकता है। ये ऑर्डर हमारे परिवार की शीर्ष स्थिति बनाए रखने के लिए। बहन, तुम मुख्य लाभ का आनंद ले सकती हो, थोड़ा हिस्सा दे दो। तुम वर्तमान में व्यवसाय की प्रभाव चाहे व्यवसाय बनाए रख सके। हैचिंग के शीर्ष परिवार का दर, मेरा उससे क्या लेना देना? लेकिन बहन, ये व्यवसाय आखिरकार इसने तुम्हें पाला है 20 साल से ज्यादा। जब मैंने शादी की तब भी यह व्यवसाय था एक पागल से। क्या तुमने पर्याप्त लाभ नहीं कमाया? पाले जाने का एहसान बहुत पहले ही चुका दिया गया है, मेरे पूरे जीवन की खुशी से। बहन, जब तक तुम मुनाफे का एक छोटा हिस्सा मुझे देने को तैयार हो, मैं वादा करती हूँ कि मैं मान जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ मिलकर व्यवसाय चलाऊंगी। कैसा रहेगा? जरूरत नहीं है। जब तक मैं ली परिवार की शक्ति को नहीं संभाल लेती, जब मैं व्यवसाय का अधिग्रहण कर लूंगी, तब यह व्यवसाय मेरा भी होगा। बहन, चूंकि तुम इतनी निर्दयी हो, तो आगे जो भी हो उसके लिए अपनी छोटी बहन को दोष मत देना। बॉस, व्हाइट आर्स सोसाइटी के गुप्त गार्डों ने खबर भेजी है। ये मिंगहुआन अपने आदमियों को इकट्ठा कर रहा है। लगता है कि वह कोई कार्रवाई करने वाला है। लगता है मेरे 2 भाइयों ने वाकई अब और नहीं रोक सकते। यिन यी की तरफ से क्या खबर है? कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है। वह ली ग्रुप लौट गई है। उसे अगले कुछ दिनों में बोर्ड मीटिंग आयोजित करनी चाहिए, तुम्हारी स्थिति पर चर्चा करने के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए योजना बनाने के लिए। ली परिवार के उत्तराधिकारी का पद। क्या बूढ़ा आदमी लौट आया है? व्हाइट आर्स सोसाइटी के गुप्त गार्डों की रिपोर्ट के अनुसार ली परिवार के मुखिया ली युमिंग को परसों उड़ान भरनी चाहिए। तो लगता है कि बोर्ड मीटिंग होगी परसों। लोगों को निगरानी के लिए भेजते रहो। मैं देखना चाहता मेरे 2 भाई किस तरह की मुसीबत पैदा करने की कोशिश करेंगे। हाँ ची यून, तुम्हें सौंपा गया काम कैसा चल रहा है? यह कैसे आगे बढ़ रहा है? परिणाम कल वापस भेज दिए जाएंगे। युवा मास्टर, जो 3 अभी बाहर निकाले गए थे, उनमें से एक महिला थी जो दावा करती है कि वह तुम्हारे बड़े भाई की भाभी है। उसने कहा कि उसके पास जरूरी मामले हैं तुम्हारे भाई को रिपोर्ट करने के लिए। सही है भाई यू, आप क्या सोचते हैं? क्या हमें उसे अंदर आने देना चाहिए या बाहर निकाल देना चाहिए? जरूरी मामले, मेरे लिए एक कमरा, मैं उससे मिलने जाऊंगा। जीजा जी, अगर वह इस तरह व्यवहार कर रही है तो निश्चित रूप से मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है। आपने कहा था कि आपके पास मेरे साथ चर्चा करने के लिए जरूरी मामले हैं। जीजा जी, आप इतना परेशान क्यों नहीं हो रहे? अगर आप सिर्फ मुझसे बात करने के लिए यहाँ हैं, यह कहने के लिए मैं पहले निकलता। जीजा जी, मेरे पास सचमुच है आपके साथ चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मामले। बस बात यह है कि वे दोनों मेरे भरोसेमंद सहायक हैं। अगर कुछ कहना है तो बस। बात यह है, ये तुम्हारे दोनों भाइयों के बारे में है। वे आपका मतलब है कि वे कुछ साजिश रच रहे हैं? बस यही कहना था। हाँ, जीजा जी तो पागल होने का नाटक कर रहे थे। स्वाभाविक है कि वह जानता होगा उन दोनों की योजनाओं के बारे में। अगर बात यहीं तक है कि यूं, चलो चले। जीजा जी, मेरे पास सचमुच महत्वपूर्ण मामले हैं आपके साथ चर्चा करने के लिए। जब तक आप तैयार है मॉर्गन ग्रुप के कुछ ऑर्डर साझा करने के लिए मेरे साथ, मैं वादा करती हूँ कि आपकी हर इच्छा पूरी करूँगी। कोई भी एक यही काफी नहीं है, मुझे शांग कियानसोंग की भी जरूरत है। क्या शांग परिवार इस समय बुरी स्थिति में है? बॉस, हालांकि शांग परिवार ने हाल ही में कुछ ऑर्डर खो दिए हैं। वे अभी भी हाइशी के शीर्ष परिवार हैं। नंबर 1 परिवार। जीजा जी, भले ही शांग परिवार इस समय मुश्किल से टिका हुआ है, अगर उनके पास नहीं है मजबूत ऑर्डर आते हुए तो उनका पतन शायद बस आने ही वाला है। जीजा जी, बस मुझे थोड़ा दे दीजिए, मैं आपकी किसी भी मांग को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी। क्या आप निश्चित हैं कि कोई भी, भले ही शांग परिवार मेरे अनुयायी बन जाए? हाँ, भले ही वे आपके अनुयायी बन जाएं, ये पतन का सामना करने से बेहतर है। अब यह दिलचस्प है। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा कि यूं, तुम दोनों पहले बाहर। ठीक है। आओ, मैं तुम्हें 1 मिनट दूंगा। मुझे अपनी ईमानदारी। छी, शांग येने का होना ही काफी बुरा है। अब तो उसकी बहन भी बड़े बॉस द्वारा लाड़ प्यार की जा रही है।
मेरी बारी कब आएगी? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इसके बारे में सोचना बंद कर दो। बॉस ने कहा कि तुम्हारा उनके लिए मूल्य सिर्फ वफादारी है। मैं निश्चित रूप से एक अवसर ढूंढूंगी। सपना देखते रहो बस बॉस के काम में देरी मत करो। जैसा आपने कहा, मैंने पहले ही काले रेशम से बाल बांधना सीख लिया है। जीजा जी, आप देखना चाहते हैं, आप जहाँ चाहे देख सकते हैं। अच्छी काया। थोड़ा वाइल्ड कैट डांस कैसा रहेगा? मादक पलके, शहद जैसे मीठे होंठ। मैं एक सेक्सी छोटी वाइल्ड कैट हूँ। जानबूझकर अपनी गति धीमी करना। जीजा जी, आप आगे क्या देखना चाहते हैं? हिलना मत। क्यों? तुम्हारी बहन और मेरे बीच पहले ही त्वचा से त्वचा का संपर्क हो चुका है। हम अंतरंग रहे हैं और तुम्हारे साथ वह शो सेंसर हो जाएगा। निवेशक रो पड़ेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? तुम और तुम्हारी बहन दोनों एक जैसे, दोनों सुंदर मूर्ख हैं। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। मैं छोटे मॉर्गन से बात करूंगा। मॉर्गन ग्रुप को आप व्यापारियों के साथ सहयोग करने के लिए। जीजा जी, तो क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? आप मेरे साथ रहना चाहती हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास वह योग्यता है? जीजा जी, काया के मामले में, बुद्धि और निवेश की सूझबूझ के मामले में मुझमें मेरी बहन से क्या बुराई है? क्या आप मुझे एक मौका नहीं दे सकते? अगर जो आप कहती हैं सिर्फ ये आपके शब्द हैं, तो यह काफी। अगर आप व्यापारियों को वफादारी के प्रतीक के रूप में कार्य करने के लिए ला सकती हैं, मैं आपको वह अवसर दूंगा। तो बाद में मुझसे मिलने आना। जीजा जी, तो आप सहमत हैं? जब समय आएगा, आप निश्चित रूप से मुझे मना नहीं कर सकते। कितना सीधा और ठंडा आदमी है, कितना आकर्षक। क्या आप नहीं सुन रहे हर समय? बॉस, मैंने नहीं, लेकिन किसी ने। मैंने भी नहीं। बॉस, आज आप बहुत गंभीर हैं। क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? तुम क्या दरवाजे पर थे? बॉस, यह इसलिए था कि कहीं कोई आप पर हमला न करे। हमला? यह मॉर्गन का होटल है। हम सिटी में कौन हिम्मत करेगा मॉर्गन को अपमानित करने की? बॉस, यह सावधानी के लिए है। रोकथाम करना बेहतर है पछताने से। बॉस, मुझे बताओ, क्या मेरे पास कोई मौका है? तुम्हारे पास नहीं है। यह शहरी ड्रामा है। वे हरम की अनुमति नहीं देते। एक पत्नीत्व भूल जाओ। बॉस, क्या मूड खराब करने वाले हो? बस जाकर आराम कर। जल्द ही मैं सामना करूंगा मेरे भाइयों का। अगर तुम महत्वपूर्ण बात चूक जाओ, मैं तुम्हें सजा दूंगा। समझ गई। बॉस, अब कहाँ? ग्रुप में योजनाओं की जांच करने यिन यी की, और साथ ही अब ईमानदार होने का समय है। ईमानदार? क्या तुम दिखावा करना बंद कर दोगे? सिर्फ उससे नहीं, मैंने जरूरत के लिए दिखावा किया। मेरे भाई हताश हैं। मुझे अब अभिनय करने की जरूरत नहीं है। न मैं, न तुम लोग। चलो। हाँ, चलो। जेंगयू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं आ नहीं सकता? जेंगयू, तुम। चलो हम एक दूसरे को फिर से जाने। ली जेंगयू, ली परिवार का सबसे बड़ा बेटा, तुम्हारा पति। क्या तुम यह सब समय दिखावा कर रहे थे? वे 2 प्रतियोगिताएं। बिल्कुल, सब योजना के अनुसार हुआ। पागलपन का दिखावा करना एक आवश्यक रणनीति थी। अगर मैंने खुद को शुरुआत से ही उजागर कर दिया होता, जिन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता वे कहीं ज्यादा होते। और अब मुझे दिखावा करने की जरूरत। कल की बोर्ड मीटिंग की तैयारियां कैसी हैं? पापा की फ्लाइट सुबह 8 बजे निकलती है। वह हान सिटी एयरपोर्ट पर पहुंचेगा 9:30 से पहले। वह 10 बजे से पहले कंपनी में होगा, तो मीटिंग होगी 10:10 पर। क्या तुमने बूढ़े को बता दिया? मैंने पापा को रिपोर्ट कर दिया है। जब उन्होंने जाना कि तुम्हें मिला मॉर्गन ग्रुप का ऑर्डर, वह तुरंत वापस आना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई, इसलिए उन्हें कल के लिए उड़ान पुनर्निर्धारित करनी पड़ी। मैं समझ गई। ठीक है, मुझे पता है जेंगयू। तो कल बोर्ड मीटिंग के बाद तुम उत्तराधिकारी बनोगे ली ग्रुप के। यह इतना आसान नहीं होगा। मेरे दोनों छोटे भाई
इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अगर पापा ने पहले ही तय कर लिया है, वे अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे करेंगे? तुम बहुत भोली। उत्तराधिकार का संघर्ष, अगर यह इतना आसान होता, मुझे नहीं करना पड़ता 3 साल एक पागलखाने में बिताना, हत्या के प्रयासों से बचने के लिए मेरे भाइयों से। कल अंतिम लड़ाई है, हम उन्हें खत्म कर देंगे। मिंगहुआन, मेरे पास जानकारी है। बूढ़ा कल सुबह 8 बजे फ्लाइट लेता है। वह लगभग 9:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेगा और बोर्ड मीटिंग कितने बजे? 10:10 पर। वह 9:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचता है। 10 बजे वह कंपनी में है और 10:10 पर मीटिंग है। ऐसा लगता है कि हमारी भाभी नियंत्रण लेने के लिए उत्सुक है। भाभी, लेकिन मीटिंग में क्या बूढ़ा यह घोषणा नहीं करेगा कि ली जेंगयू उत्तराधिकारी है? चोंग जिंग, वह ली जेंगयू पागल है। पागल? क्या तुम्हें लगता है कि वो बूढ़ा आदमी एक पागल को कंपनी चलाने देगा? अगर ऐसा है तो ली जेंगयू का क्या? उसे 3 साल तक पागलखाने में क्यों फेंक दिया गया था? वह सिर्फ एक मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। तो सतह पर यह ली जेंगयू है जो ली परिवार का वारिस बना है। हकीकत में वह महिला शांगिन जो ली ग्रुप का नियंत्रण लेना चाहती है। यह सही है, लेकिन हम अभी तक हारे नहीं हैं। भले ही ली जेंगयू लिटिल मॉर्गन से अपने संपर्कों पर भरोसा कर रहा ऑर्डर सुरक्षित करने के लिए, तो क्या यह ऑर्डर ली ग्रुप का है? ली ग्रुप आखिरकार मेरा होगा। मुझे पता था तुम जीतोगे। ली परिवार का वारिस तुम ही हो सकते हो। तो मिंगहुआन, हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या करें? चिंता मत करो, मुझे पता है इसे कैसे संभालना है। इस बार मैं सिर्फ ली जेंगयू और शांगिनी के प्रयासों को मेरा पायदान नहीं बनाना चाहता और मैं उन्हें कुछ नहीं छोड़ूंगा और उन्हें ली ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा। ली ग्रुप सिर्फ ली मिंगहुआन का ली ग्रुप हो सकता है। मिंगहुआन, तुम बहुत हैंडसम हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। बॉस, मेरे 2 प्यारे भाइयों इसे यूं ही जाने नहीं देंगे। उनकी क्या स्थिति है? अभी ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन उनके लोग राष्ट्रपति के कार्यक्रम के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और कल की बोर्ड मीटिंग के बारे में। वे बूढ़े आदमी के यात्रा कार्यक्रम का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सब कुछ झोंकना चाहते हैं। नाशुक्र लोग हमेशा नाशुक्र ही रहेंगे। बॉस, क्या हमें उनसे पहले ही निपटना चाहिए? क्या हमें उसकी व्यवस्था करनी चाहिए? क्या तुम बेवकूफ हो? अगर तुम उनसे पहले ही निपटोगे तो बूढ़ा आदमी उनके असली रंग कैसे देखेगा, उनकी असली प्रकृति? हमें बस बूढ़े आदमी की सुरक्षा करनी है, बाकी किसी भी चीज में हस्तक्षेप मत कर। समझ गया। बॉस, व्हाइट आर्स ब्रिगेड पर हमला हुआ है और किसी ने उनके अड्डे पर बड़ी आग लगा दी। हताहतों की क्या स्थिति है? कुछ नए रंगरूट। जब वे बाहर भागे तो घायल हो गए। वे गिरती हुई वस्तुओं से टकरा गए। सौभाग्य से चोटें गंभीर नहीं हैं। व्हाइट हॉर्स ब्रिगेड ने ढील दी। चीफ, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। मैं वापस आकर उन्हें सबक सिखाना सुनिश्चित करूंगा। लेकिन बॉस, क्या हमें उनसे बदला लेना चाहिए? बदला? ली मिंगहुआन का चरित्र हमेशा की तरह सीधा है, तो चलो हम बने उससे भी ज्यादा सीधे। व्हाइट हॉर्स ब्रिगेड को ठीक से जवाब देने। मैं चाहता हूं उनकी योजनाएं पूरी तरह विफल हो जाएं। मिंगहुआन, हमारे पास क्या अच्छी खबर है? हाँ। वह ली जेंगयू, पिछली बार उसने पागल लोगों का एक झुंड कंपनी में लाया था। हमारे लोगों ने उसका अड्डा ढूंढ लिया। उन्होंने उसे जला दिया। पागलों का वह झुंड शायद भारी नुकसान में रहा होगा। यह बहुत अच्छा है। लेकिन मिंगहुआन, चलो उस पागल से निपटते हैं। मेरे अधीन विक्षिप्त, क्या यह उपयोगी है? हाँ, यह उपयोगी है। चोंग जिंग, कल विक्षिप्तों का वह झुंड, क्या होगा अगर वे फिर से बोर्ड मीटिंग में बाधा डालें? यह एक झंझट होगा। तो फिर चलो पूरा अंजाम देते हैं। एक बार शुरू करने के बाद चलो बस किसी को उन्हें रास्ते से हटाने के लिए ढूंढते हैं। चिंता मत करो। 3 साल पहले यह बूढ़ा आदमी था। उसका ली ग्रुप पर बहुत ज्यादा नियंत्रण था। हम केवल गुप्त रूप से काम कर सकते थे।
लेकिन अब ली ग्रुप में कई लोग पहले ही हमारा पक्ष ले चुके हैं। हमें अब बस एक अवसर चाहिए, और वह अवसर कल है। कल? क्या यह बूढ़े आदमी की बोर्ड मीटिंग नहीं है? समय? कल सिर्फ बोर्ड मीटिंग नहीं है, यह उस दिन भी है जब बूढ़ा आदमी लौटता है। मिंगहुआन, तुम्हें बूढ़े आदमी पर कार्रवाई करनी होगी। चोंगजिंग, वह सुअर जैसी औरत जो लगातार बच्चे पैदा करती है, मर गई है। हमारी माँ अभी ली परिवार के द्वार में भी नहीं आई है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर बूढ़ा आदमी जीवित होता तो हमें लाभ होता उस मामले में? ठीक है, चलो किसी को उन्हें रास्ते से हटाने के लिए ढूंढते हैं। क्या हुआ? विक्षिप्त होते हैं। मेरे दो भाइयों के संबंध में उनके अधीन व्यवसाय अधिग्रहित किए जा सकते हैं। जिनफेंग और दूसरों को इसे गुप्त रूप से संभालने दो। जरूर। वैसे व्हाइट हॉर्स ब्रिगेड ने कैसे प्रतिक्रिया दी? कैसा रहा? बॉस को रिपोर्ट करो। व्हाइट आर्स गैंग ने दुश्मन को मार गिराया। उन्होंने 3 टीमों के अड्डे कब्जा कर लिए। उन्होंने 30 एजेंटों को गिरफ्तार किया। सच में? तो वे दो अभी पागल हो रहे होंगे। उन्हें पागल होने दो, मैं चिंतित नहीं। आखिरकार यह बस शुरुआत है। वे निश्चित रूप से उम्मीद नहीं करेंगे कि यह तुम हो बॉस, जो सब कुछ के पीछे की डोरियां हिला रहे हो। प्रिय, थोड़ी और देर क्यों नहीं सो लेते? किसके लिए सो रहे हो? कल बोर्ड मीटिंग है। तुम नहीं, कल बोर्ड मीटिंग में ढोंग करते रहोगे, है ना? तुम अभी भी ढोंग नहीं कर रहे हो, है ना? अब ढोंग नहीं, उनके साथ हिसाब बराबर करने का समय आ गया है और इसे समाप्त करना है। चूंकि तुम अब ढोंग नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे कपड़े पहनने की योजना नहीं बना रहे हो बोर्ड मीटिंग के लिए, है ना? अब सालों हो गए हैं, तुम्हारे पास ढंग की पोशाक भी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक सूट तैयार किया है। तुम और मैं इसे लेने चलेंगे कल बोर्ड मीटिंग में। उन्हें तुम्हारे शानदार वापसी का गवाह बनने दो। ठीक है प्रिय, मैं तुम्हारे साथ इसे लेने चलूंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ कपड़े लेने जा रहा। तुम दोनों हमारे साथ मत आ। मिंगहुआन के बारे में वे दोनों एक साथ बाहर गए हैं। ठीक है, आश्वस्त रहो। लगता है अभी भी चूहे हैं, उन्हें साफ नहीं किया गया है। जेंग यू, मैं हान सिटी आने से पहले मैंने सुना था कि ली परिवार का सबसे बड़ा बेटा काफी आकर्षक व्यक्ति था। वह अनगिनत लड़कियों को मोहित करता था। लेकिन जब मैं आई, जो मैंने देखा वह था ली जेंग यू का मूर्ख की तरह अभिनय करना। उस समय की बस यही स्थिति थी, उसे मजबूर किया गया था। जेंग यू, क्या बाहर कुछ हो रहा है? कुछ भी गलत नहीं है, बस उन दो लोगों को देख रहा हूँ, यह देखने के लिए कि क्या वे इस अवसर को चूक जाएंगे। वे दो लोग? तुम्हारा मतलब यह नहीं है कि वे कुछ योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? मैं बहुत डर गई हूँ। यह मेरे दो छोटे भाई होंगे, उन्होंने उन्हें भेजा है। चिंता मत करो, डरो मत। यह सच है, यह वे दोनों हैं। बॉस ने सीधे कार्रवाई करने को कहा। उस औरत से छुटकारा पालो, बाकी की ज्यादा चिंता मत करो। जेंग यू, तुम तो बड़े लड़ाके हो। 3 साल पहले मुझ पर घात लगाकर हमला किया गया था। इससे मुझे एहसास हुआ कि ताकत भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पिछले 3 सालों से मैं एक मानसिक अस्पताल, लगातार कड़ी ट्रेनिंग, 3 या 5 लोगों का इंतजार। वे मेरे करीब नहीं आ पाएंगे। प्रिय, तुम बहुत हैंडसम और कमाल के हो। जेंगजाई, इन 2 लोगों को लो और उनसे अच्छी तरह पूछताछ। यहाँ आओ, उन्हें घसीट कर ले जाओ। बॉस, तुम्हें चोट नहीं लगी है ना? क्या तुम दोनों पहले ही नहीं आ गए? अगर मुझे चोट लगती तो क्या तुम अब भी इतनी देर से आते? बॉस, मैं वास्तव में आना चाहती, लेकिन जेंगजाई ने मुझे जाने नहीं दिया। बॉस, बस कुछ अयोग्य लोग, मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, तो मैं बस बाहर इंतजार कर रहा था, यह देखने के लिए कि क्या उनके पास कोई बैकअप था। मेरे दोनों छोटे भाई यह सोचते होंगे कि मैं अभी भी 3 साल पहले जैसा, इसीलिए वे इन दोनों को भेजेंगे। लेकिन आज के बाद उसे अधिक सतर्क रहना चाहिए।
बॉस, मैं आपको बताना भूल गया था, उसके जासूस जो पास में छिपे थे, मैंने उन्हें भी पकड़ लिया। यह तो और भी अच्छा है, मैं यह तुम पर छोड़ता। पत्नी, चलो चले। ठीक है। शांग कियानसोंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने जीजाजी को ढूंढने आई हूँ। और क्या? मुझे इतनी प्यार से मत बुलाओ, हम इतने करीब नहीं हैं। अरे, तुम मेरा फायदा उठाकर फिर मुझे न जानने का दिखावा कैसे कर सकती हो? बकवास मत करो, मैंने तुम्हारी छोटी जंगली बिल्ली वाली हरकत का सिर्फ एक ही प्रदर्शन सुना है। कौन सी छोटी जंगली बिल्ली? वह जिंगजाई। मैं इन दोनों को तुम पर छोड़ता और फिर अच्छे से तैयारी कल की बोर्ड मीटिंग के लिए। मेरे दोनों छोटे भाई इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है बॉस। तुम दोनों पहले मेरे साथ कार में बैठो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। सभी लोग, भले ही ली झेंग्यू मॉर्गन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या आप वास्तव में स्वीकार कर सकते हैं कि समूह को एक पागल आदमी को सौंप दिया जाए? मैं इस मामले के बारे में जानता। राष्ट्रपति ने कहा था, जो कोई भी मॉर्गन ग्रुप के ऑर्डर सुरक्षित कर सकता है वही ली परिवार का वारिस होगा। हाँ मिंग हुआन, भले ही हम चाहते हैं कि तुम राष्ट्रपति का पद संभाल, मॉर्गन ग्रुप के ऑर्डर ली परिवार के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। देवियों और सज्जनों, बोर्ड के सदस्यों, शांग यिनी पहले ही अनुबंध सौंप चुकी है हमारे समूह के कानूनी विभाग को। भले ही ली झेंग्यू वारिस न हो, इससे हमारे समूह के मॉर्गन ग्रुप के साथ सहयोग पर असर नहीं पड़ेगा। सभी लोग, आप ली समूह को सौंपना नहीं चाहेंगे एक पागल आदमी को, है ना? ली मिंग हुआन, क्या होगा अगर मैं पागल नहीं हूँ? ली झेंग्यू, तुम सच में पागल होने का नाटक कर रहे हो। मुझे ऐसा ही लगा था। 3 साल पहले तुम्हारे पीछा करने से बचने के लिए मुझे एक मानसिक अस्पताल में छिपना, अब 3 साल बाद हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। असंभव, तुम 3 साल पहले स्पष्ट रूप से पागल थे। जो तुम जानते हो वह वही है जो मैं चाहता था कि तुम ठीक वैसे ही जैसे तुम पिता को ढूंढने से रोकना चाहते थे। मेरी माँ के हत्यारे के सबूत, तुम्हें वह याद है? तुम्हें सब कुछ याद है, तुम्हें सच में याद है? ली मिंग हुआन, मैं 3 साल पहले जैसा व्यक्ति नहीं। मिंग हुआन, जल्दी मत करो, जब पिता आएंगे मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि वह बूढ़ा आदमी निराश होगा अगर उसे पता चले कि तुम 3 साल से पागल होने का नाटक कर रहे थे? वह तुमसे बहुत निराश होगा। वह निराश है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वह यह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कीमत। तो मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मुझे सच में कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे जाने दो, उस पर नजर रख, बस उन्हें मत देना कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलने। ली झेंग्यू, तुमने खुद को काफी अच्छे से छिपाया है। झेंग्यू, चलो उसे नजरअंदाज करते हैं। जब पिता आएंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, उन्हें वही मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। अरे क्या? झेंग्यू, पिताजी का कार एक्सीडेंट हो गया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वे कहते हैं कि एक ट्रक काफिले से टकरा गया। जिस कार में पिताजी थे वह पूरी तरह से कुचल गई। यह किस तरह की स्थिति है? हम क्या करने वाले हैं? हे भगवान! देवियों और सज्जनों, बोर्ड के सदस्यों, राष्ट्रपति के काफिले का एक्सीडेंट हो गया है। आज की बोर्ड मीटिंग के लिए यह बैठक रोकना, बल्कि इसके विपरीत, वह बूढ़ा मर चुका है। हमें जारी रखना चाहिए। ली मिंग हुआन, तुम क्या कर रहे हो? शांत रहो महोदय। कंपनी को एक नेता की जरूरत है। चूंकि अध्यक्ष का निधन हो गया है, हम सभी के यहाँ होने का फायदा उठाते हैं ताकि नए अध्यक्ष का चुनाव किया जा सके। ली मिंग हुआन, तुम एक राक्षस हो। पिताजी अभी मरे हैं। क्या तुम उसे पहले ही बदलना चाहते हो? कितनी दुष्टता है। वह बूढ़ा इस पागल का पक्ष लेता था। ली झेंग्यू, अगर वह बूढ़ा मर गया, शायद यह स्वर्ग था उसके पक्षपात को दंडित कर रहा था। कितना संयोग! तुम एक कुपुत्र हो जो अपने लिए नहीं जीता। उसे जीना नहीं चाहिए। आज मैं घोषणा करता कि ली समूह के निदेशक के रूप में मैंने एक बैठक बुलाई है ताकि चुन सके एक नया अध्यक्ष। मंजूर, मंजूर, मंजूर। सभी सहमत हैं। तो
मैं घोषित करता हूँ कि बैठक फिर से शुरू हो गई है। तुम शांत रहो। नायक तो अभी आया ही नहीं। अध्यक्ष चुनने से पहले मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ली झेंगयू और शांग यिनी को हटा दिया जाए निवेश प्रमुख के पदों से। क्यों? क्योंकि उस बूढ़े ने उन्हें नियुक्त किया था, वह अब मर चुका है, तो उन्हें क्या अधिकार है? लेकिन मैं झेंगयू उसे करने दो जो वह चाहता है। अब मतदान करें। कौन कौन सहमत है? ठीक है, मैं घोषित करता हूं कि पद से हटाना मंजूर हो गया है और यह तुरंत प्रभावी है। जीजाजी, आप क्या कर रहे हो? आपने अपना निवेश का पद छीनने क्यों दिया? जो मेरा है उसे मैं खो नहीं सकता। इसके बाद मैं प्रस्ताव करता हूं ली चोंगजिंग को निवेश प्रमुख के रूप में। जो लोग पक्ष में हैं, हाथ उठाए। मंजूर। ली चोंगजिंग नए प्रमुख हैं और यह तुरंत प्रभावी है। झेंगयू, तुम क्या योजना बना रहे हो? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अब चलो नए अध्यक्ष को नामांकित करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मैं नया अध्यक्ष बनूं। निदेशकों, आपकी राय? अगर झेंगयू जीतता है तो हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी। वह आ गया। पिताजी, कैसे? क्या मैं मरा नहीं हूं, है ना? ली मिंगवान, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुम अपने पिता को मारने की कोशिश करोगे। नहीं, यह झूठ है। वे मुझे फंसा रहे हैं। ली झेंगयू, वह मुझे फंसा रहा है। जाल? तुम मुझे बताओ, उसने तुम्हें कैसे फंसाया? पिताजी, झेंगयू बहुत चालाक है। वह इन 3 सालों से कभी पागल नहीं था। यह सब इसलिए था कि गार्ड सर। क्या आप बगल के छोटे मीटिंग रूम में अपने लोगों का इंतजार कर रहे थे? इंतजार मत करो। जब तुम जोश जोश से प्रस्ताव रख रहे थे तब तक हमने उन्हें निपटा दिया है। असंभव। तुम्हें मेरे प्लान्स कैसे पता चल सकते हैं? क्या तुम्हारे प्लान्स जानना इतना मुश्किल है? हम न सिर्फ तुम्हारे प्लान्स जानते हैं बल्कि तुम्हारे हत्या के प्रयासों पर भी हमारी नजर है। हरगिज नहीं। यह असंभव है। झेंगयू, क्या तुमने यह सब प्लान किया था? मैंने तुमसे कहा था वह हमारा कुछ नहीं ले जा सकता। पिताजी, मैं बस ली परिवार में योगदान देना चाहता हूँ। टिंग, आप मुझे माफ कर देंगे? यह असंभव है। ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी, मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। यह झूठ नहीं हो सकता। तो तुम उन दोनों से कैसे निपटोगे? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिंगहुआन, ली झेंगयू, 3 साल पहले मुझे तुम्हें कुछ और बार पीटना चाहिए था। मुझे तुम्हें मार डालना चाहिए। क्या तुम उस समय मुझे मारने के लिए नहीं आए थे? जेंग, मैं उन दोनों को तुम्हारे हवाले करता हूँ। 1 मिनट रुको। झेंगयू भाई है। ये दोनों भेड़िया शावक तुम्हारे बेटे नहीं हैं। यह असंभव है। मैंने तब बटलर से इसकी जांच करवाई थी। बटलर को उन्होंने पहले ही रिश्वत दे दी थी। तो क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं उन्हें बख्शूं? झेंगयू, तुम इसे संभालो। ठीक है। जेंगजाई, उन दोनों को ले जाओ। उन्हें वो कूदने वाली गोलियां पर्याप्त मात्रा में दो। मैं चाहता हूं कि वे अपना बाकी जीवन एक मानसिक संस्थान में बिताएं। हाँ, ली मिंगहुआन, तुम्हारे इंजेक्शन का समय हो गया है। ली मिंगहुआन, तुम्हारे इंजेक्शन का समय हो गया है। ली मिंगहुआन, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे इंजेक्शन का समय हो गया है। तुम पागल हो। मिंग, हा। ओह, अब मैं समझा। तुम्हें ली मिंगहुआन ने भेजा था, है ना? लानत है ली मिंगहुआन पर। उसने मेरी माँ को मारा और मेरी बहन को मारा। मैं
ली जेंग्यू, चाहता हूं कि ली मिंगुआन अपने खून के बदले अपना खून बहाए। उनके साथ क्या हो रहा है? विशेषज्ञ कहते हैं ली मिंगुआन जिम्मेदारी से बचने के लिए खुद को मेरे रूप में कल्पित किया। रही बात ली चोंगजिंग की, उसने एक ऐसी कल्पना बनाई है जहां वह ली मिंगुआन है जिसकी वह प्रशंसा करता है। उन्हें इस तरह देखकर मुझे राहत महसूस होती है। ठीक है, हमें बच्चों को उठाकर पिताजी से मिलने जाना चाहिए। ठीक है। हमारे पास कोई चारा नहीं है। वे भ्रमित हैं। चलो उन्हें उनकी दवा दे दें। एक सेकंड रुको। आखिरकार वे मेरे भाइयों जैसे हैं। इसका इस्तेमाल करो। यह बहुत वैज्ञानिक है। मैं समझ गई। हे आह, बूढ़े आदमी। मैं यिन यी और कियानसोंग को लाया हूं तुम्हारे पोते पोतियों के साथ तुमसे मिलने। ली ग्रुप बिजनेस कंसोर्टियम के साथ विलय हो गया है और इसने कई आसपास के शहरों के प्रमुख परिवारों को अपने में मिला लिया है। यह देश का शीर्ष कंसोर्टियम बन गया है। अगला, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉर्गन कंसोर्टियम के साथ सहयोग करेंगे। मैं ली ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। ली मिंगुआन जिम्मेदारी से बचने के लिए खुद को मेरे रूप में कल्पित किया। रही बात ली चोंगजिंग की, उसने एक ऐसी कल्पना बनाई है जहां वह ली मिंगुआन है जिसकी वह प्रशंसा करता है। इस तरह देखकर मुझे राहत महसूस होती है। जेंग्यू जिम्मेदारी से बचने के लिए खुद को मेरे रूप में कल्पित किया। रही बात ली चोंगजिंग की, उसने एक ऐसी कल्पना बनाई है जहां वह ली मिंगुआन है जिसकी वह प्रशंसा करता है। उन्हें इस तरह देखकर मुझे राहत महसूस होती है। ठीक है, हमें बच्चों को उठाकर पिताजी से मिलने जाना चाहिए। ठीक है, हमारे पास कोई चारा नहीं है। वे भ्रमित हैं। चलो उन्हें उनकी दवा दे दें। एक सेकंड रुको। आखिरकार वे मेरे भाइयों जैसे हैं। इसका इस्तेमाल करो। यह बहुत वैज्ञानिक है। मैं समझ गई। हे आह, बूढ़े आदमी। मैं यिन यी और कियानसोंग को लाया हूं तुम्हारे पोते पोतियों के साथ तुमसे मिलने। ली ग्रुप बिजनेस कंसोर्टियम के साथ विलय हो गया है और इसने कई आसपास के शहरों के प्रमुख परिवारों को अपने में मिला लिया है। यह देश का शीर्ष कंसोर्टियम बन गया है। अगला, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉर्गन कंसोर्टियम के साथ सहयोग करेंगे। मैं ली ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। ली मिंगुआन जिम्मेदारी से बचने के लिए खुद को मेरे रूप में कल्पित किया। रही बात ली चोंगजिंग की, उसने एक ऐसी कल्पना बनाई है जहां वह ली मिंगुआन है जिसकी वह प्रशंसा करता है। उन्हें इस तरह देखकर मुझे राहत महसूस होती है। ठीक है, हमें बच्चों को उठाकर पिताजी से मिलने जाना चाहिए। ठीक है।